सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबी का मिंबर सूना लगता है। आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सब आपको तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो कि जिनकी मुस्तफा ने भी नकी टाली है। मतलब ही नहीं, और जिसने देखा है, देखा किसने? मेरे नबी ने देखा है। एक दिन जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। तवज्जो है ना? क्या कहा? आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा। जब जिब्रील ने इतना कहा मेरे महबूब की तबीयत बोझल हो गई। जिब्रील मेरी उम्मत भी जहन्नम में थी? जी। इतना सुनाना आंखों में आंसू आ गए। और खुदा के वास्ते खुद हम अपने ऊपर भी रहम किया करें, खाली तीजे वालों पे ना छोड़ दीजिएगा कि ये बख्शवा लेंगे। 40वें वालों के ठेके पे मत रहिएगा कि ये जहन्नम से निजात दिला देंगे। ये तो 40वें भी कोर में खाने जाने लगे, तीजे में भी चनों के लिए मर जाते हैं ये लोग। इनके धोखे में न रहिएगा। अगर ये पढ़ दे दिल से तो इनका शुक्रिया, हाँ, वरना नहीं पढ़ना चाहते वहां भी बैठ के हिसाब लगा रहा गाड़ी चक्कर मारिए, धोखे में ना रहिएगा। अपने लिए खुद इंतजाम करें, अपने लिए। महबूब अलैहिस्सलाम ने सुना, आंख में आंसू आ गए, मदीना छोड़ दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, हुजूर का पता नहीं मिला। वो सहाबा जो एक लम्हा हुजूर के बगैर नहीं रह सकते थे, उन्होंने 3 दिन कैसे गुजारे होंगे ये सहाबा ही जानते। तड़प गए, बेकरार हो गए, हुजूर कहाँ है, कहाँ है, नहीं मिल रहे मुस्तफा कहीं। तो हजरत अबू हुरैरा बाहर निकल गए बस्ती के। एक चरवाहे से जाके सवाल कर लिया मेरे महबूब देखे क्या? उसने कहा मैं तो नहीं जानता महबूब कौन है। कहा उनकी निशानी है कि जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, वो बोलते हैं तो कुरान की आयत बन जाती है, वो मुस्कुराते हैं तो रहमतों की बारिश होने लग जाती है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं ऐसा बंदा, लेकिन इतना पता है कि ये जो सामने गार नजर आ रही है ना, इस गार में कोई इस दर्द से रोता है कि मेरी बकरियां उसकी आवाज सुन के चरना छोड़ देती है। तवज्जो कीजिएगा, कौन कह रहा है? ये चरवाहा बता रहा था पूरा कि मैंने देखा है कि जो इस गार में बंदा रोता है कि उसकी आवाज सुन के मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन बात यह है कि पूरी दिन ना उसी के साथ गम में डूबी रहती है, लेकिन न खाती है न पीती है। कमाल यह है जब शाम को जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। समझ गए कोई हो ना हो मेरा महबूब ही होगा। हाँ, पता मिल गया हुजूर का, दौड़ के मदीना आ गए, आके ऐलान कर दिया लोगों हुजूर मिल गए हैं। अबू बकर ने दौड़ लगाई, उमर दौड़ के आ गए, उस्मान गनी, मौला अली सारे दौड़ के आ गए। हुजूर हालत सजदा में है, सरकार की बारगाह में आके सलामी पेश की है। सरकार ने अबू बकर उमर से मुलाकात की है। अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था अबू बकर आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के मामले में हतमी फैसला नहीं आ जाता है। हजरत उमर ने इतना सुना है रोने लग जाते हैं, सरकार आपके बगैर मस्जिद नबी का मिंबर सूना लगता है। आका लौट चलिए, आपके बगैर मदीने में अच्छा नहीं लगता है। सरकार लौट चले, बच्चे जवान सारे दीवाने हैं, सरकार सब आपको तलाश कर रहे हैं। मेरे सरकार सारो कतार रोते हैं, कहते क्या करूं मेरी उम्मत का मामला आ गया है, उम्मत के मसले को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूं, मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर की बातें हो रही हैं। किसी ने कहा था कि सरकार को लेके जाना है तो कोई जाकर के इनके जिगर के टुकड़े सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साकिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाओ। अगर वो आ जाएंगी, ये वो कि जिनकी मुस्तफा ने भी नकी टाली है, चलो उनको जाके बुला लाए। हजरत सलमान फारसी की दौड़ लग गई है, आए कि सैयदा कायनात के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा सलमान फारसी है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा का पता चल गया है, लेकिन इस हाल में है कि रोते जा रहे हैं, आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। खातून जन्नत मेहरबानी कर दे, महबूब को चल के मना लाए। इतना नबी की शहजादी ने सुना है, कौन
खातून जन्नत, वो खातून जन्नत जिसको कभी नंगे सर आसमान ने भी नहीं देखा है, चांद सूरज ने भी नहीं देखा है, वो खातून जन्नत। अल्लाह अकबर, बेटी तो बेटी होती है, बाप का पता सुनते ही सैयदे कायनात में करार हो जाती है। शहजादों को हाथ पकड़ के मदीने की औरतों को साथ लिया गया, औरतों के झुरमुट में हयाओ वाली चादर के नीचे मेरे नबी की शहजादी चली है। जब गार के दरवाजे पे मुस्तफा की बेटी पहुंची है, गार को खाली कर दिया गया। अंदर कौन कौन है? अली है, फातिमा है, हसनैन है, मुस्तफा है, ये इतने लोग अंदर है। अब सैयदे कायनात कहती है बाबा जी लौट चलिए, ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई है? बाबा 3 दिन हो गए हैं आप मदीने नहीं आए हैं। मेरे नबी ने कहा था फातिमा उम्मत में मुश्किल की घड़ी आ गई है, मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक उम्मत के हक में रब कोई हतमी फैसला नहीं दे देता है। मुझे जिब्रील ने बताया कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा, इनके लिए मैं पत्थर खाता रहा, इनके लिए मैंने कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए मैं रोता रहा। ए फातिमा अगर ये जहन्नम में जाएंगे मैं कैसे गवारा करूंगा? सैयदे कायनात बेटी है मुस्तफा की अर्ज करती है बाबा जी मैं वादा करती हूँ जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत के अमल तोले जाएंगे, अब्बा जी मैं जन्नत में पहले नहीं जाऊंगी, अपने हुसैन की शहादत का कुर्ता लेकर के आऊंगी और रब की बारगाह में पेश करूंगी। मेरे मालिक मेरे बेटे की शहादत के सदके में मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। आका करीम ने बेटी के चेहरे को देखा और फरमाया था फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, यह भी तो हो सकता है उस कुर्बानी को रद्द कर दिया जाए। फिर कहती है बाबा फिर मैं हसन का जहरा आलूद कुर्ता पेश करूंगी। आका ने फिर ये कहा फातिमा यह भी तो हो सकता है वो कुर्बानी भी रद्द कर दी जाए। अल्लाह अकबर, सैयदे कायनात इतना कहती जा रही है, रोती जा रही है। जब इतना मेरे नबी ने कहा था फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर वो चाहेगा तभी कबूल करेगा, ना चाहे तो मुंह पे मार सकता है। अब सैयदे कायनात कहती है अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी तब तक नहीं जाना है जब तक उम्मत के हक में फैसला नहीं आ जाता। अब सैयदे कायनात कहती है अब्बा जी चलिए ठीक है आप भी सजदा करो। फातिमा भी सजदे में जा रही है, मैं भी उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। अभी सैयदे कायनात ने इतनी बात कही है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। महबूब दरवाजे पे बेटी आ गई है और बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती है। ए मेरे मुस्तफा जो फातिमा कहती है वही कर लिया जाए। का फैसला क्या है कि रब ने फैसला सुना दिया है मुस्तफा दिल थोड़ा ना कर, जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, तू कहता जाएगा मैं जन्नत देता जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा ले नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखतूम अशरफ, फैजाने मखतूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर रोते रहे हमारे लिए और ये उन्हीं आंसुओं का सदका है जो हम बचे हुए हैं, जो हम सलामत हैं। ये मेरे मुस्तफा के अश्कों का सदका है जो हमारी जिंदगियां अभी बाकी हैं, वरना कब के पत्थर गिरा दिए जाते, कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, जमीन में धसा दिए जाते। वो तो वादा रब ने ले लिया है, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला, महबूब हम उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक आप इनके दरमियान में रहोगे। हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान में रहते हैं, आज भी उम्मत के दरमियान में मुस्तफा रहते हैं। मैं बेटियों से भी कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते पर्दे का खास एहतमाम करो, पर्दे का खास एहतमाम करो। अगर बेनमाजी औरत एक वक्त का खाना खिला देना बना के तो इंसान के सीने से एक दिन के लिए ईमान का नूर घट जाता है, बरकतें उड़ जाती हैं, नूर घट जाता है। अगर एक वक्त का खाना बेनमाजी औरत बना दे, वो औरत जिसे दुनिया तमाशा देखती हो रील के जरिए, जिसका तमाशा दुनिया मोबाइल पे देखती हो, बता जिस घर में वो कदम रखेगी उस घर में लानतें नहीं आएंगी तो क्या होगा? अब अपने रब को राजी करें, रब बड़ा करीम है। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। खुदा की कसम ये दर्द, ये प्यार, ये लहजा तो बाप का भी नहीं होता है। इतनी मोहब्बत है तो बाप के लहजे में भी नहीं होती जितनी खुदा पाक के लहजे में नजर आती है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू जा किधर रहा है? किस चीज ने तुझे अंधा कर दिया है? आ मेरी चौखट पे आ जा, मैंने तेरे लिए दरवाजे खोल रखे। तूने 20 साल गुनाहों में गुजार दिए, मुझे राजी ना कर सका, ना आया, 40 हो गई है, अब आ जा। तू 40 में भी नहीं गया, फिर वो कहता 50 हो गई, अब तो आ जा। 50 में भी नहीं गया, वो 60 में कहता चल अब आ जा। मैं तुझसे पूरी जिंदगी की नाफरमानी के बदले में पूरी जिंदगी भर तौबा में नाक नहीं रगड़वाऊंगा। तू रात को आ, जब ना कोई तुझे देखे, ना किसी को तेरा पता हो, रात को तन्हाई में आ, मुसल्ला बिछा दे, तू रो के दिखा देना, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूंगा। रब तो इतना करीम है। हाँ आज भी आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे
मंजिल ही नहीं, आज की रात गुनाहों से तौबा की रात है। मालिक जब हम उठें तो हमें उठने से पहले बख्श देना, हमारे गुनाहों को इस महफिल से उठने से पहले माफ फरमा देना। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है, तुझे सैयद कायनात की चादर तदबीर का वास्ता। मालिक हमारे उठने से पहले हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे परवरदिगार हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला करीम तू करीम है, बख्शने वाला है। तूने वादा किया है जो तेरी बारगाह में आएगा तू उसे छोड़ खाली नहीं भेजता है। मालिक बख्श देना आज की रात अपने करम से। तू जानता है किसकी जिंदगी आइंदा शब बारात तक रहेगी या ना रहेगी। मालिक हम तो नहीं जानते, हम तो ये समझते हमारी आखिरी रात है, शायद अब हमें जिंदगी में शब बारात में असर ना हो। आज मिल गई है, मालिक अपने करम से बख्श दे, अपने रहम से बख्श दे। मालिक तू करीम है, तुझे तेरे महबूब का वास्ता है। मांगो उठ के अल्लाह से दुआएं मांगना, जरूरी नहीं है पूरी रात नफल के सजदे अदा करो तब जाके दुआएं कबूल हो। वो तो इतना करीम है, इतना करीम और इतनी गैरत वाला रब है कि तू आंसुओं से आंखें तर करके दिखा दे, सिर्फ तर करके दिखा दे आंसू आंखों को, खुदा की कसम वो तुझे बख्श के दिखा देगा। लेकिन एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। हम आज की रात ऐसे भी वो लोग हैं कुछ कि जो आज की रात भी नहीं बख्शे जाते। मैंने दो लोगों का जिक्र किया, वालिदैन के नाफरमान नौजवान बैठे हुए। मैं कहूँगा खुदा के वास्ते अगर माँ बाप नाराज है ना, मत जाना किसी मज़ार पे, मत जाना किसी बड़ी बारगाह में। अगर खुदा तौफीक देना तो पहले माँ बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले बाप के कदमों में जाके बैठ जाना, पहले उन्हें राजी कर लेना उन्हें। और उनकी जबान से अगर दो जुमले तेरे लिए निकल गए ना तो तेरी पूरी रात की इबादत पे भारी पड़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा पहले उन्हें राजी किया जाए। माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है, माँ बाप को नाराज करके खुदा नहीं मिलता है। कोशिश कीजिएगा जिनके माँ बाप नाराज है वो राजी कर ले, इसलिए कि अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी तुम्हें माफी नहीं देने वाला है। आज की रात भी माफी नहीं मिलनी है। कोई सोच रहा होगा कि मौलाना तुझे क्या पता मेरा बाप कितना खतरनाक है। हाँ ऐसे भी सोचते हैं कारी साहब, तुम्हें क्या पता मौलाना, तुम तो आए घंटा बोल के चले रहे, एक दिन हमारे घर में रह के देखो, हमारे अब्बा की बातें बर्दाश्त कर लोगे क्या? किसी के जहन में ये बात आ रही होगी। ऐसे ही 6 महीने से अब्बा से नाराज नहीं हूं, मेरा अब्बा बहुत खराब है इसलिए 6 महीने से नाराज हूं। मौलवी तुझे क्या पता? गारंटी देके कहता हूं, नहीं बोला ना बाप कभी तुझसे, या तू नहीं बोला जा 6 नहीं 6 साल बीत गए, अभी वो सो रहा होगा बिस्तर पे थका हुआ होगा, जाओ उसके तलवे दबाना शुरू कर देना। और जब उसकी आंख खुले ना वो पूछे कौन है, रो के कहते ना अब्बा माफी दे दे, आज बहुत टूट के आया हूं। सुनाए अगर तू उठे तो खुदा नाराज रहता है, आ माफी दे दे। मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक तू माफी नहीं देगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हमने बाप के दिल को जाना नहीं है, इतना कह के उसकी आंखों में झांक के देखना। खता तेरी होगी, गलती तेरी होगी, बदतमीजी तूने की होगी बाप के साथ, लहजा बिगाड़ के तूने बात की होगी, लेकिन जब रात के सन्नाटे में माफी तू मांगेगा, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो रो के कहेगा पगले उठ जा, तू तो आज आया कि मैंने तुझे पहले ही माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की औलाद से नफरत नहीं करते, सुभान अल्लाह। इस धोखे में न रहिए कि मेरा बाप माफ नहीं करेगा, सुभान मगर ख्याल रखिएगा माँ बाप बहुत को अच्छा राजी करने की कोशिश कीजिएगा। जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो यार, जिंदाबाद। इन्हें राजी कर लो। मैं सच्ची बताऊं, आज मैं सबसे बड़ी दौलत अपने घर से लेके निकला, आज मैं सबसे बड़ी दौलत, दुआएं तो मैं रोज लेता था कारी साहब, आज मैं घर से निकला, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास गया। मुझे बहुत देर हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, तकरीबन 500-550 किलोमीटर से चल के आया था आज मैं, तो वक्त नहीं मिल सका। आते टाइम में गया, मैं अपने वालिदैन के पास गया और उनके पास 2 मिनट बैठा, बात की। मैंने बताया ऐसे ऐसे जलसे में जा रहा हूँ। जानते हो आज मेरे वालिदैन ने आज क्या कहा? आज हाथ उठा के कहा, दोनों ने कहा था मालिक हम अपने बेटे से राजी हैं, तू भी हमारे बेटे से राजी हो जा। मेरी सारी रात की इबादत पे 2 जुमले भारी आ गए। आज मैं बड़ा फख्र से आया हूँ। अगर माँ बाप ये जुमले बोल देना, खुदा की कसम फिर जहन्नम ठंडी हो जाती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज बस इतना कहलवा लेना अपने माँ बाप से, बस इतना कहलवा लेना, हमारे हक में हाथ उठा दो रब की बारगाह में। आज हमारे लिए वो तो बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें शब बारात भी मिली है और माँ बाप भी घर में है, वो सबसे बड़े खुशनसीब हैं। और कारी साहब, सैयद साहब कबिला, आपके कदमों की खाक सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खुशनसीब वो बेटा नहीं होता जो बाप को कब्रिस्तान छोड़ के आता है। मैं कहता हूँ खुशनसीब वो बेटा होता है जो बाप के कंधे पे कब्रिस्तान जाया करता है। आप कहेंगे कैसे? कैसे? फरमाया गया कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान सुभान, बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बददुआ दे दे तो फिर सारी इबादतों पे मार दी जाएगी। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहाँ का जो तराजू है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहाँ भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी,
मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब बात ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे, तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के, अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर के। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फरमाबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। एक मर्तबा मां से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हो, जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज हैं और मर गए ना, तो फिर 40,000 40वें भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? जो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें। कितने? पहला माँ बाप का नाफरमान, दूसरा सुभान अल्लाह, तीसरा, चौथा रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते हैं रिश्ते को? फरमाया सिल मन क़ताअका, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खासाबी ये है, तू एक कदम हटेगा ना, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला ला, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे ये लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले 100 रुपए में। सुन, 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिलमन कता, जो तोड़े तो उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला भी। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं, अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही हैं, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें। सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा, और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया। फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में तो पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया, बस इतने में ही 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पका की होटल से लेंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है, जरा 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटियां होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं, बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आके रोटी थोप रहा होटल में, और ये कह रहा मजा आ गया साहब दाल खा के। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर, तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी, तन को लगेगी, तन चमक जाएगा, मन को लगेगी, मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
नाराज तो नहीं है अभी आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बरात कहाँ गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछा था, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम सैयद का हाथ पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा है। जी महफिल मकबूल है अगर सैयद ज़्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म, फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना? जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तो जो देता है देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। तो सिल मन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर के कदमों में, और तुम्हारे शौहर की जन्नत उनके माँ बाप के कदमों में है। अपने शौहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। कह रही मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो? और अपने आदमी कह सुनो मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा लें, है फिर जेब भी काट लेगी आदमी की। और शौहर के माँ बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजतुल कुबरा हैं जिनको मेरे नबी ने मोहसिन इस्लाम फरमाया। फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, अल्लाह करे हजम हो जाए, आप फतवा ना दें, बात सच्ची करने लगा। फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल कूद के दे देता, जिसे फतवे की फा का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद ना हो, वो फतवे दे रहा है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए। वो जो न थे, वो जो ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आया। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते हैं जब मैं घर जाता था तो खदीजा के 2 जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। 2 जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा, वो 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई हैं, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया, मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन के दावत में न गए तुम? ले और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहाँ दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं यहाँ पर, घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने में, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून की सांसें मिल जाएगी। यही बात है कि नहीं भाई? बोलो, बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं है, नाराज नहीं हूंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं, अब ये वक्त आपके हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नाराज तो नहीं है ना? हाँ जी, अगर नाराज हो भी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे,
क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। हजार मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, हजार लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में ढाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ के इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियाँ बीवी में मोहब्बत रखी है, के ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूं, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम तो वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सच्ची बात है नफीस भाई, अब अंदाजा लगाओ नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ हूं। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है। जी खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते, मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता, फरमाते दरवाजे से दाखिल होता, दो जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हाँ ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे और मुझे बताया कारी साहब कबिला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूँ जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूं जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माएं मुबारकबाद के लायक हैं जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रहा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये कुरान वाले बैठे भी दस्तारबंदी का मंजर होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा, हाँ ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर है, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। जो है ना बीवी के नाम पे हर सुस्त हो गए आप लोग, है ना? बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तो जो है ना इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी है ना। ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा किसने बजाया? का कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान हो जाता मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। हजरत जैसी हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, मां का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी, अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर दो जानू बैठे हुए। ये दो जानू वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक्तदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है। दो जानू बैठा है आज मेरा नबी, दो जानू। अम्मी बताए ना, खैर है सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? बस याद आ गई थी।
अम्मी रुक जाएं कुछ दिन, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूं वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आके करीम ने फरमाया, खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत जाना मेरी बातों को। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती हैं, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे, वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते गए, हजरत खदीजा ने कहा था, महबूबा शर्मिंदा ना करे, रुस्वा ना करे। मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश या अली। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने बेटियों से भी बात कह दी है, शोहर की माँ की इसलिए इज्जत करो, कदर करो कि वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। एक दूसरे का एहतराम करो, मोहब्बत करो, और ये जो दिलों में बुग़्ज़ पाल रखे ना हमने, ये निकाल दो। सारे आज ये सोच के बैठे अल्लाह की रजा के लिए मैं सबको माफ कर रहा हूं और आज के बाद किसी का बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। सारी वादा करें इंशाअल्लाह। जिस हाथ में चाय ना हो वही वाला उठाए, बस चाय वाला ना उठाए। इंशाअल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखेंगे किसी का इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, चुगली ग़ीबत नहीं करेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आपका फंडक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। पे मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ल पाक में है। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूं उसका 1% आप भी थक गए होंगे। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। नूर का हुजूर से ये साहब क़िबला का हुक्म हो रहा है कि आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं होंगे? अब इंशाल्लाह फिर कभी फिर सुना दूंगा, है ना? मैं ना बस अब हुजूर का शजरा सुन लीजिए। डॉक्टर तहजीब साहब किधर हैं? बैठे हो लल्ला? ये हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, आपके यहाँ के दामाद हैं। ये पीछे ऐसे पड़े, कारी साहब इनके पीछे और ये मेरे पीछे, है ना? कि मुझे बस आना पड़ा 550 किलोमीटर से, ठीक है ना? मुझे पहले तो पता नहीं था इनकी ससुराल शरीफ किधर है। जब मुझे पता सैफपुर जाना है तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पिछली बार जो आया था इतना अच्छा आपने सुना था और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इस बार सुना है। तो मैं ये बात कह रहा था, सगे सगे होते। एक बात बताओ, आज जो हम मुकदमे कर रहे हैं ना, मुकदमे और जो ये चोरियां चल रही हैं, भाई भाई का जो दुश्मन होना पड़ा है। मुझे एक बात और बता दो, ये तो भाइयों का मसला था, ये बचपन में इतना प्यार, जवानी में इतनी नफरत क्यों? बहुत सोचा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा। हाफिज साहब, जब तक दौलत दिल में नहीं थी, रिश्ते दिल में रहते थे। जब से दौलत दिल में आई है, रिश्ते निकल गए हैं। दौलत कमाओ, अल्लाह तौफीक दे, खूब कमाओ, लेकिन यहां नहीं, बस यहां तक रहनी चाहिए। जेब तक हो, दिल तक ना हो। दिल में आज भी रिश्ते रखो। अगर दिल में रिश्ते होते तो खुदा की कसम एहसान याद रखते। भांजे के बेटे की खुशी, किसको? हसन साहब, रिजवान साहब भांजे लगते हैं, इनका बेटा है ये। रिजवान साहब हसन साहब की बहन के बेटे हुए। आज क्या कितने बहन भाइयों के रिश्तों में दूरियां नहीं? बोलो, रिश्तों में दूरियां है कि नहीं? मैं आपको बता दूं कितनी दूरियां। कई बार बहन कहती है, भैया बेटी जवान हो गई है, ख्याल करना। कहता हाँ हाँ तो रिश्ता कर, 10-50 हजार दे के मदद करेंगे तेरी। बहन है, भिकारन नहीं है, भिकारन नहीं है, वो तेरे दरवाजे पे चल के आई है।
इसलिए नहीं कि तुझसे 10,000 की भीख मांगने आई, इसलिए आई है खुदा ने तुझे जवान बेटा दिया है, मेरी भी बच्ची जवान हो गई है, अल्लाह ने तुझे दौलत वाला बनाया है, मैं गर्चे गरीब रह गई हूँ, मेरे भाई की तेरा बेटा जवान है, उसने आके कहा बेटी जवान हो गई है, कोई इंतजाम रखी है, 10,000 की भीख मांगने नहीं आई थी, वो तो तुझे तवज्जो दिलाने आई थी। अगर बेटे का रिश्ता करे पराए घर बाद में जाना, पहले बहन की दहलीज पे नजर उठा के देख लेना, बहन की बेटी भी जवान हो चुकी है, हमारी कौम ने जनाजा निकाल दिया रिश्तों का। हम तो कहते हैं तेरी औकात क्या है बराबरी थे, फिर मेरे दरवाजे पे आना, तेरे आदमी की कमाई क्या है, सही से बच्चे नहीं पाल पाता, मेरे बेटे को थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा है। अरे यार यही तो आजमाइश होती है, यही तो इम्तिहान होता है, खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, पांची गरीब है, खाली हाथ चला जा, उसको इज्जत से रुखसत करके अपने घर लेके आ जा, दुनिया कुछ भी कहे मदीने वाला तुझे गुंबद खजरा से सलाम कहने लग जाए। आज रिश्तों की कदर लेके जाना, यहां से किसी रिश्तेदार को नजरअंदाज ना करना। बहुत बुरे बुरे भी होते हैं रिश्तेदार, सारे अच्छे नहीं होते, बहुत बुरे होते हैं, कभी कभी नजर उठाने दिल नहीं करता, लेकिन मेरे महबूब का फरमान सिलमन कता का, जो तुझसे जोड़ तोड़े तो उससे जोड़, फरमाया अल्लाह तुझे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। निभा के चल, निभा के चल। कई बार नाराज नहीं हो जाते भाई, कई बार नहीं जाना बहन के यहाँ, बहन मन्नत तो समाज करती है, चलो ना भैया चलो ना, बेटी की बारात चलो ना, कहता नहीं मुझसे पूछ के रिश्ता थोड़ी किया तू, मुझसे क्यों नहीं पूछा जब बेटी, अरे भाई उसकी मर्जी, उसने बेटी कर दी, तू तो भाई है, तू इज्जत का रखवाला है, लुटेरा नहीं है ना, तू चला जा, उसे जलील क्यों कर रहा, नहीं जाना, आज तो बस पकड़ में। बहन कहीं नहीं टूटती, सिर्फ भाई के सामने आके टूट जाती है। अभी महसूस किया आपने, बता दूं आपको, बहुत बड़ी नाइंसाफी करते हैं बहनों के साथ, बड़ा सितम करते हैं, जबकि बहन जैसी दूसरी दौलत नजर नहीं आती। कहो कैसे, आप जरा याद करें, मैं बताने लगा हूं, करीब करीब सबके बचपन में ये दिन आया होगा। हम छोटे होते, स्कूल जाना होता है, सुबह हमारे उठने से पहले हमारा टिफिन बहन तैयार करती है, हमारे उठने से पहले ड्रेस बहन तैयार करके रख देती है, पूरा बैग तैयार किया बहन ने रख दिया, हम उठे, मुंह धोया, खाया पिया, चलने लगे, उसने कहा भाई जरा जूते रह गए, तुमने पहने, चले, थोड़ी दूर चले थे, पलट के आगे, बहन ने कहा क्या हुआ भैया, कहा बस जरा सी कीचड़ उछली, मेरे छींट आ गई, मुझे लेट हो रही है, स्कूल को देर हो रही है, जल्दी कर कुछ ला, जूता साफ करना है, अंदर नहीं दौड़ी वो, उसने अपने सर की चादर पकड़ी, कोना पकड़ के तेरा जूता साफ करना शुरू कर दिया। पूछ कभी कोई गंदा कपड़ा देख लाती, मुस्कुरा के कहेगी भाई मेरे दुपट्टे की इज्जत तेरे पैर के जूते से ज्यादा तो नहीं है, कौन जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे। तुम पलट के स्कूल से आए, तुम्हारा जूता कहीं था, तुम्हारी ड्रेस कहीं थी, तुम्हारी टाई, तुम्हारा बस्ता कहीं था, तुमने यूनिफॉर्म उतार कर फेंक दी, उसको अगले दिन तैयार किया, फिर धो के साफ करके रखा। मुझे पता बहन का नौकरानी थी तुम्हारी, जो तुम्हारे सारे काम करती रही, 18 साल तक ये की बहन बिन कहे तुम्हें ताजा रोटी बना के खिलाती रही, बगैर कहे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे खाने बना के खिलाती रही। क्या नौकरानी थी तुम्हारी, कोई कीमत वसूल की इसने, 18 साल तक तुम्हारे घर में काम किया, मजदूर बन के काम करती रही, लेकिन एक दिन की मजदूरी नहीं मांगी। कभी लड़ती थी तुमसे, लेकिन क्यों लड़ जाती थी, कभी तुम उसकी सफाई के बाद जूता पहन के चलते थे तो वो नाराज हो जाती थी, अभी मैंने पोछा लगाया गया, तुम जूता लेके कैसे आ गए, वो झाड़ू लगाती थी, तुम गन्ना खा के चले जाते थे, कहती थी अभी झाड़ू लगाई थी, तुमने गंदगी कैसी कर दी, अगर तुम कमरे में चले जाते बिस्तर धकेल देते, नाराज हो जाती, ये मेरा कमरा है। मगर खुदा की कसम खा के बताओ, जिस दिन से इसने लाल जोड़ा पहना है, जिस दिन से ये लाल कपड़ों में गई है, बताओ कभी उसने दावा किया कि नहीं, कभी कहा ये मेरा घर है, कभी कहा ये मेरा बिस्तर है, कभी कहा ये मेरा कमरा है, मर जाती है लेकिन कभी अपने का दावा नहीं करती है। और यही बहन कभी बाप के इंतकाल के बाद आती है तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, मुंह बिगड़ जाया करते हैं, कहती तेरे आने से घर का सुकून चला जाता है, बताया कर तेरे आने से घर का करार जाता है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये इस घर की बेटी है, तुम भी किसी घर की बेटी हो, तुम्हें अपने घर इज्जत चाहिए, लेकिन दूसरी को उसके घर इज्जत नहीं देना चाहती हो, गैरत आनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता है ये जो बेटी आई है रोटी खाने नहीं आई, क्योंकि ये जो आई है सिर्फ इसलिए आई है, आज बाप की याद आ गई थी, 3 महीने हो गए बाप न आया न गया, इसलिए कि बाप कब्रिस्तान जा चुका है। जब बाप जिंदा था बेटी 8 दिन नहीं आती थी तो वो खुद चल के आ जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तू नहीं आई है, इसलिए मैं खुद चला आया। बेटी जो आई है वो इसलिए नहीं आई कि तेरे घर पे रोटी मिलेगी, तेरे घर पे मुर्गा मिलेगा, तेरे घर पे बकरा मिलेगा, और बेगैरती के लुकमों से इज्जत की चटनी अच्छी लगती है वो खाने नहीं आई है। मगर क्यों आई है सुन, उसे मालूम है एक दरख्त मेरे बाप ने लगाया था, उसके नीचे बैठूंगी,
जिसके झोंकों से बाप के दामन की खुशबू आएगी। एक दीवार बाप ने बनाई थी, उसको देखूंगी बाप के हाथ याद आएंगे। एक छत बाप ने डाली थी, उसके नीचे बैठूंगी, बाप की गोद का एहसास हो जाएगा। ये सोच करके बेटियां आती है और तुम ताने दे के भेज देते हो। तुम्हें यह लगता है इनके खाने से कमी आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मुझे मुस्तफा की इज्जत की कसम, बेटियां घर में आती है, बरकत जाती नहीं है, बल्कि गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती, गई हुई बरकत भी वापस आ जाया करती। इसलिए खुदारा किसी भी घर में बेटी आए तो मुंह ना बिगाड़ना, चेहरा ना बिगाड़ना। अल्लाह तो बाप का इंतकाल हो गया है ना, तो बेटियों को लावारिस न करना, बहनों को लावारिस न करना। बाप चला गया, अक्सर फोन आते हैं बहनों के कि जब से बाप गया कि भैया बुलाने नहीं आया, 3 ईद बीत गई अभी तक कोई नहीं आया, 4 ईद बीत गई, तुम्हें खुदा का वास्ता जाओ, कभी ऐसा न करना। बाप चला गया है ना, बहनों को रुलाना नहीं, उनको खुश रखना है। और सच्ची बात बता दूं, लोग ये कहते हैं, कई फोन करते हैं, भाई तू बड़ी तकरीरें करता तो क्या हो गया? बोले बड़ा दिल कर रहा है कि अब्बा को देखूं, कोई दुआ तो होगी ना जिसे पढ़ूं तो मुझे अम्मा का चेहरा नजर आ जाए। तो मैं तो कभी कभी हैरत करता हूँ। सुने, मैं तुम्हें बताता हूँ वजीफा जो माँ बाप दोनों की इजाजत हो जाए। बता दूं लोग कहते हैं वजीफे के लिए कोई दुआ होगी जिसमें अब्बा का चेहरा सामने आ जाए, कोई दुआ होगी जिसमें भाई बहन अम्मा का चेहरा साथ में आ जाए। मैं कहता हूँ मत लो तावीज़, मत पढ़ो तस्बीह, थोड़ा सा काम करना है। महीने में 6 महीने में एक दिन ना सारी बहनों की दावत करो, सारे भाइयों की दावत करो, कोई ना हो, सिर्फ बहनें हों, सिर्फ भाई हों, एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक दस्तरखान पे सारे बैठो, फिर मुस्कुरा के एक दूसरे को देखो। कहीं बहन बोलेगी उसके लहजे में माँ का लहजा नजर आएगा, जब कोई भाई मुस्कुराएगा उसके चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा। तुम कहते हो ना वजीफा चाहिए, जाओ दावे के साथ कहता हो, पकड़ करी बहन की कलाई और कह जरा अम्मी की बात बता। फिर जब वो मुस्कुरा के कुछ कहेगी, खुदा की कसम सुन के देखना, उसकी सांसों से माँ की खुशबू का एहसास होने लग जाए। हमने अपनों को दूर कर दिया, इसलिए कोई नहीं दिखता। कुछ नहीं होने वाला वजीफों से, कुछ नहीं होने वाला। कहता अब्बा की बरसी कर रहा हूं, 40 डेगे बनवाई है, 40 डेगा नहीं 60 बनवा ले, सिर्फ अब्बा की रूह को डेगों से राहत नहीं मिलेगी। अपने पीछे बच्चे छोड़ के गया था वो, अपने पीछे बेटे छोड़ के गया था वो। फर्क इतना था तेरी जेब पे कलम लग गया, 2 मजदूरी में रह गए, लेकिन तेरे कपड़े की गर्मी इतना तुझे ऊंचा न ले जाए कि छोटों को भूल जाए। अगर तू पैसे वाला बन गया है और छोटे भाई गरीब है तो तेरी 40 डेगों से बाप राजी नहीं होगा। बजाय 40 डेगों के एक डेग बना, और जो छोटे भाई गरीब रह गए हैं कभी अपने आगे का खाना उठा, उन गरीब के दस्तरखान पे लेके जाया कर और कहा तू मेरे बाप का बेटा, मेरा सगा भाई है, 8 दिन हो गए साथ नहीं खाया यार, बैठ में तुझे खिलाने आया हूँ, अपने हाथों से रोटी ले, उसके मुंह में लुकमे बना के दे। खुदा की कसम 40 डेगों से बाप इतना राजी नहीं होगा जितना बेटे की तसल्ली से बाप कब्र में तुझसे राजी हो जाए। जो करने के काम थे वो किए नहीं, और जो ना करने थे सारे गिर गए जाकर के। बहन रोती रह गई और हम 40वां मनाने में रह गए, भाई रोता रहा, हम साल के साल बरसी करते रह गए ना। सबसे पहली जिम्मेदारी है बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगाना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वक्त हो चुका है, खत्म करिए, 1 घंटा हो चुका। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस अल्लाह आपकी मोहब्बतों की कीमत अता फरमाए। मेरी कोई औकात नहीं, मेरे भाई जो रो रहे हैं अल्लाह इनके आंसुओं का सदका हम सब की बख्शिश फरमा दे। कभी कभी ऐसी महफिलें सजती हैं, सुने मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूँ, माँ बाप के बाद ना माँ बाप के छोड़े हुए लोगों को सीने से लगा के रखना, ये सबसे बड़ा सदका होता है, ये सबसे बड़ी खैरात है, ये सबसे बड़ा अमल है। पता चला हम बरसी का हमने प्रोग्राम किया और सगे भाई को जलील कर रहे, कहीं इसकी औकात नहीं थी, एक डेग भी बनवा लेता, सारी मेरी तरफ से बनी है, सारी मेरी तरफ से बनी है, शर्म आनी चाहिए यार, ना बनवाता ऐसी डेग से जिससे तू छोटों को जलील कर रहा है, जिससे तू कमजोरों को जलील कर रहा है। ना करे ऐसे काम, कर सकता है ना फिर मुट्ठी बंद करके कर। तुझे शायद रिश्तों की कदर नहीं मालूम है, बात याद आ गई कह जाऊं, और नहीं कहूंगा तो लगता है मेरी बात में बरकत नहीं आएगी। कायनात में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं ये मेरे नबी ने सिखाया है। सुने जरा, एक जंग हुई, जंग के बाद इस्लाम को फतह अता फरमाई अल्लाह ने, कुछ काफिर मारे गए, कुछ को सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैदी बना के पेश किया गया। मेरे हुजूर ने फैसला फरमा दिया, अच्छा कैदियों को क्या करना है? कहा हुजूर जो आपकी मर्जी। साहबा ने कहा जो आपकी मर्जी। मेरे नबी ने कहा कि भाई जो अपने कैदियों के बदले में पैसा दे जाए वो इनको ले जाए। तवज्जो है सारे लोग? चलूं आगे, अभी थके नहीं है ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो आगे लोग थे ना उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पैसे ले और छोड़ दे। मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया, इत्तेफाक से जो कैदी बना के लाए गए थे ना वो हजरत शीमा के खानदान के थे। शीमा कौन है? ये मेरे नबी की रिजाई बहन हजरत हलीमा सादिया की बेटी, सगी नहीं है मेरे हुजूर की बेटी है, बहन, सगी बहन नहीं है मेरे हुजूर की, सगी तो कोई बहन थी ही नहीं, रिजाई बहन मेरे हुजूर की। तो वो मुलाकात भी एक जमाना हो गया,
बचपन में हुजूर को देखा था, बचपन। अब जब चंदा करते करते लोग इनके दरवाजे पे पहुंचे ना, सारे भाई मेरी बात सुने, अल्लाह करे आज के बाद किसी बहन को इज्जत मिल गई, मैं समझूंगा कि आज के जलसे में आना कामयाब हो गया। सबसे ज्यादा जोर मेरे नबी ने दुनिया में सबसे पहले जो ऐलान किया था, यही फरमाया था, बेटी हमारी नहीं जानी। ऐलान नबुव्वत से भी पहले मेरे हुजूर ने बेटियों की हिफाजत की थी। हाँ, सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया और फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों? ताकि तुम भी बेटियों से प्यार करो। तवज्जो है? कोई मसला है? चलो, सबसे ज्यादा प्यार। बात हजरत शीमा के दरवाजे तक आई। कौन? चंदा लेने। किस बात का? का वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने हमारे कुछ फौजी कैद कर लिए, उन्हें छुड़वाना। जब लफ्ज मोहम्मद आया ना, हजरत शीमा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कहने लगी एक बार फिर कहना। फिर हुजूर का नाम आया। बहन थी, कलेजा ठंडा हुआ, बोली फिर बोलो ना। फिर नाम लिया गया। कहा ये कौन है? कहा मक्के से हिजरत करके मदीना आए। फिर आप फरमाने लगी कि ये खानदाने बनु कुरैश से तो नहीं है, कबीला बनु हाशिम से तो नहीं है? कहा बिल्कुल सही बात है, वहीं से है। फरमाने लगी फिर चंदे की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा पैसे की नहीं, अब मुझे ले चलो। कहा अजीब पगली लड़की है, अजीब खातून हो तुम, वो उन्होंने पैसा मांगा, तुम कह रही हो पैसे की जरूरत नहीं। कहा तुम नहीं जानते हो, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, और भाई की चौखट पे पैसा नहीं, बहन की झोली चला करती है। लेके चलो ना एक बार, सारा पैसा खत्म। सोचा लग गई, फ्री में काम हो। कहने लगे चलो ना, इससे सस्ता कौन सा काम। लेके चले। हजरत शीमाना जब पहुंची हुजूर के उस खैमे के पास जिसमें हुजूर बैठे थे, तो अब वो दौर तो था नहीं कोई कचड़ा डाल दे या कोई पत्थर मार दे। अब तो वो दौर आ गया था कि सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे। जरूरत नहीं थी अब कोई हुजूर की तरफ नजर उठा के भी देख लेता। अब हिम्मत नहीं थी किसी में। जब गई तो सहाबा तलवारें लगाए खड़े थे, और जैसी बड़ी चली ना तलवारें लगी। एक सहाबी ने कहा किधर जा रही है देहाती औरत, तुझे पता नहीं इस खेमे में मेरे हुजूर बैठे? कहने लगी खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। जब इतनी बात कही ना, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं, जानते हो सहाबा की नजरें झुक गई, मगर फिर भी कहा हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं। इजाजत दे, पूछ के आए सरकार से। जब इजाजत की बारी आई, एक सहाबी अंदर गए, या रसूलुल्लाह, कहा जी का एक खातून आई है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर क्या आपकी कोई बहन है? मेरे नबी ने फरमाया मेरी कोई सगी बहन नहीं है, जरा जाके पूछो तो सही कौन है। सहाबी दौड़ करके आए, कहा महबूब तो कहते मेरी कोई सगी बहन नहीं है, कोई निशानी हो तो बताओ। उसने जैसे इतना का कोई निशानी हो तो बताओ। हजरत शीमा ने अपने कंधे का कपड़ा उठाया, कहने लगी ये देखो ये दांतों के निशान है। कहा ये किसके दांतों के निशान है? कहा जाओ जाके मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से कहना, जब बचपन में तुम मेरे कंधे से लगे हुए थे, उस वक्त मेरे मुंह से एक कलमा कुफ्र निकला था, उसी वक्त आपने दांतों से काट लिया था। मेरे भाई मुझे तू इतना प्यारा है, आज तक तेरे दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती है जो भाइयों की निशानियां मिटने नहीं देती है। आज तक कंधे पे उनके दांतों का निशान है, अगर तब भी याद ना आए तो कह देना वो आई है जो तुम्हें सीने से लगा के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्तिलाना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्तिलाना मुहम्मदा। ए अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखना, मैंने इसका बचपन देखा है, इसकी जवानी भी दिखाना। ये बात जब कही है, सहाबी दौड़ करके गए, या रसूल अल्लाह वो जो खातून खड़ी है वो अपने कंधे का निशान दिखा रही है। कब बचपन में आपने दांत लगाए थे, आज तक निशान बचा के रखा है, और वो आई है जो सीने से लगा के कहती थी अल्लाहुम्मा बिकिलना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर इतनी तेजी से उठे हैं कि जो कंधे पे मुजम्मिल वाली चादर थी वो सड़क पे गिर जाती है। महबूब ने सवाल रखी है, दौड़ते जाते हैं, कहते जाते सहाबा आने तो मेरी बहन आई है, मेरी बहन आई है। जैसी हजरत शीमा आई है, सहाबा फरमाते हैं हमने देखा इधर भी आंसू बरस लगे थे, उधर भी आंसुओं की बरसात हो रही थी, सीने से लगा के जा रही थी। अल्लाह अकबर, इधर भी आंसू उधर भी आंसू है। रोते हुए महबूब कायनात ने फरमाया शीमा तेरा फैल कम है, मेरी बहन आ तो सही। कबीले के लोग भी साथ में आ गए। जब बहनों भाई का इज्जत का मामला आता है तो याद रखिएगा बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, बड़ा मान होता है। बात बात में कहती है मेरा भाई तो यूं है, मेरा भाई तो यूं है, मेरा भाई यूं है। हर बहन का भाई पे नाज है, तो बता शीमा को मुस्तफा पे कितना नाज होगा, मेरे नबी पे कितना नाज होगा। कबीले के लोग साथ में है, हाथ पकड़ के कहती है या रसूल अल्लाह बात थोड़ी सी तन्हाई में करनी है। मेरे नबी ने फरमाया
सीमा क्या बात है? कहा यहाँ नहीं, अकेले में करने के बाद अकेले में आ गई। महबूब कायनात ने हजरत सीमा का हाथ पकड़ रखा गया। बहन बताना क्या बात है? आंख में आंसू आ गए। हजरत सीमा ने झोली उठाई, कहने लगी भाई आज बहन का मान रख लेना, बड़ी बातें करके लाई हो, आज बहन की इज्जत बचा लेना, रुस्वा ना कर देना। कहा सीमा कहना क्या चाहती हो? कहती है या रसूल अल्लाह, ये जो कैदी है ना ये मेरे कबीले के हैं, ये जो लोग आए हैं ये भी मेरे कबीले के हैं, ये चंदा कर रखे थे। मैंने कहा तुम मेरे भाई लगते हो, पैसे की जरूरत लगी है, आज इज्जत बचा लेना, रुस्वा ना होने देना। नबुव्वत की आंखें बरसने लग गई। झोली छुड़वाई मुस्तफा ने, कहा बहन ये सौदा यहाँ नहीं होगा, चल तेरे कबीले के लोगों के सामने होगा। जब सामने आए हैं महबूब ने अपनी चादर बिछाई, फरमाया बहन बैठ जा। बैठाने के बाद हुजूर तो जानू बैठे। कहते अब पता सीमा कैसे आना हुआ? कोई काम था, खबर भेज देती मैं चल के आ जाता, तुम क्यों आई हो? अल्लाह अकबर। सीमा कहती है मेरे कबीले के कैदी हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मैं उन्हें लेने आई हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा आज तक मैंने कोई काम मशवरे से नहीं किया, लेकिन आज दरवाजे पे बहन आ गई है, आज मशवरा नहीं लिया जाएगा, जो मेरी बहन कह रही है उसको फौरन सुना जाए। जितने कैदी हैं लाके बहन की झोली में डाले जाए। सारे कैदी डाले गए। कहा बिलाल का जी या रसूल अल्लाह, जाओ मेरे हिस्से में माले गनीमत कितना है? जितने दिरहम थे बहन की झोली में डाले। कहा सलमान वो यमनी चादर भी तो थी, वो भी लेकर के आओ। यमनी हरी चादर लाए सलमान, नबी ने बहन के सर पे डाला। कहते बहन अब तो राजी है, खुदा की कसम आंसू निकल रहे थे हजरत सीमा के, और कह रही थी अगर भाई देखना हो तो मोहम्मद जैसा दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, हमशीरे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा जाने रहमत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। हजरत सीमा जाने लगी ना, हजरत सीमा जाने लगी, हुजूर पीछे पीछे आ रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जहां तक नजर आती रही खड़े होकर देखते रहे। पलट के आ गए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन खातून थी जो इतनी मुकद्दर वाली थी? कायनात आपके लिए उठ के खड़ी होती है, आप उसके लिए उठ के खड़े हो गए थे। फरमाया सहाबा ये मेरी बहन है। आका सगी तो कोई बहन ही नहीं। मेरे नबी ने रो के कहा था तुम नहीं जानते, मुझे इसके चेहरे में अपनी अम्मी हलीमा का चेहरा नजर आ रहा था। हुजूर इतना रोए कि जब वो बात कर रही थी ना मुझे हलीमा सादिया का चेहरा नजर आ रहा था। वो जितनी देर बैठी रही कलेजा ठंडा होता रहा। महबूब ने जाते जाते कहा था बहन फिर आना, तुम आती हो ना तो हलीमा सादिया की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात थी दिलाना मोहम्मदा? मेरे नबी ने फरमाया सुनो, सब ने तो यतीम समझ के मक्के में छोड़ दिया था, कोई मुझे लेने नहीं आया था, सिर्फ हलीमा सादिया ने सीने से लगाया, वो लेकर के गई, जब अपने कबीले में लेके गई अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई। सहाबा जिधर से सवारी गुजरती थी हरियाली पैदा हो जाती थी। मैं जिस घर में रहता था वो घर खुशबूदार होने लगा। कहती जब मैं गया मैं रहने लगा हुजूर कहते हलीमा के आंगन में, कहते मेरे बचपन का जमाना था, उस वक्त ना बच्चों में बीमारियां बहुत चलती थी, नजर लग जाया करती थी। हुजूर फरमाते मेरी अम्मी हलीमा मुझे घर से नहीं निकलने देती थी, कहीं मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। रोज सीमा जाती थी, चौक में लड़कियां अपने अपने भाइयों को लाती थी, और बहनों को बड़ा नाज होता है भाइयों पर। कहती थी देखे तो सही किसका कितना हसीन है, किसका कितना हसीन है, सारी बातें करती थी। एक दिन ना हजरत सीमा खड़ी थी, लड़कियां कहने लगी सीमा तूने हमारा तो लाल देखा है, कभी अपना भी तो लेके आ, हम देखे तेरा लाल कैसा है, कभी लेके क्यों नहीं आते हो? मेरे नबी अपने बचपन की बात बता रहे हैं, शायद जो सीमा को भी याद ना होगी, वो नबी कहते हैं। का सीमा आई दौड़ करके कहती अम्मी भाई को ले जाओ। मेरी माँ ने कहा नहीं बाहर ना लेके जाना, पर कहीं कोई नजर न लगा दे, मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए। का फिर सीमा ने यूं माँ के गले में हाथ डाला, कहा बस 1 मिनट की इजाजत दे दो, बस जाऊंगी और यूं लेके आऊंगी। मेरी माँ ने कहा अच्छा ठीक है, छुपा के लेके जाना, ज्यादा देर ना रुकना, जल्दी लेके आना। का सहाबा हजरत सीमा ने मुझे सीने से लगाया, माँ ने कहा था किसी की नजर न लग जाए, अपनी चादर मेरे चेहरे पर डाल दी थी, और लेके बाहर जब बच्चों के मैदान में आई जहां सारी बहनें अपने भाई लेकर के आई थी, सीमा मुझे सीने से लगाई खड़ी थी। सब कहती थी मेरा इतना हसीन है, इतना हसीन है, सबने अपने अपने दिखा लिए। फिर किसी ने कहा सीमा जरा अपने चांद के चेहरे से तो पर्दा हटा। कहते जब इतना कहा सीमा मुस्कुराई, आगे बढ़ी, सारे बच्चों के झुरमुट में जाके जैसे सीमा ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, सब तौलने लगी घर की तरफ, अपने बच्चों को लेके गई। सीमा कहती जरा रुको तो सही, देखो ना मेरा चांद कैसा है, तुमने कहा था दिखाओ, आज मैं लेके आई हूँ। जब इतना कहा सब ये कह के जा रही थी सीमा चला तेरा लाल आ गया है, अब वहां किसी लाल की जरूरत नहीं रह गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब इतनी इज्जत देखी तब सीमा ने कहा था अल्लाहुम्मा बिक़िलना मुहम्मदा, अल्लाह ये इज्जत वाला आज भी सलामत रख, जवानी में भी सलामत रख। मालिक जब इसका बचपन इतना हसीन है, जवानी कितनी हसीन होगी, जवानी कितनी हसीन होगी। अल्लाह बचपन दिखाया, जवानी भी दिखा, फिर खुदा ने जवानी दिखाई।
जवानी दिखाई, खुदा की कसम जिसने देखी वो कहने लगा लम याती नज़ीरो कफी नज़रीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज करे सरसों है तुझको शहद सरा जाना। लोग ताजमहल देख के भूल जाते हैं, लाल किला देख के लौट आते हैं, कुतुब मीनार देख के कहते खूबसूरत है, लेकिन जिसने हुजूर को देखा उसने कहा था अल्रूह फिदा का फजिद हरका यशौला बिकर परसन इश्का मुरत्तल मन धन सब फूंक दिया ये चार भी प्यारे चला। भाई रिश्तों की कदर करो, बहनों की कदर करो। बता अगर दूध वाली बहन से महबूब ने इतना प्यार किया, अगर सगी बहन होती तो हुजूर कितना प्यार करते। आज के बाद किसी घर की कोई बहन नहीं रोनी चाहिए, किसी भाई की बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए आपकी वजह से, किसी बेटी का चेहरा नहीं उतरना चाहिए। बाप इंतकाल कर गया और बेटी आ रही है, बेटों से गुजारिश है तुझे पता लग जाए बहन आ रही है तो ये तो याद होगा ना जब बहन आती तो बाप क्या करता था। दो काम करता होगा, या तो दरवाजे तक आता होगा या सड़क तक आता होगा। अगर वो दरवाजे तक आता था ना तो तू 2 कदम और आगे आ जा, उसकी राहों में खड़ा हो जा, और जब वो आए तो उसे मुस्कुरा के देख ले। बहन को भाई के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आने लग जाएगा। फिर जब वो दुआ देगी, खुदा की कसम 1-2 का नहीं, अल्लाह नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा, नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह रिश्तों की कदर। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हम मुसलमान हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे क्या नहीं दिया हुजूर ने, तुझे सब कुछ दिया है हुजूर ने। मैं बहुत थक चुका हूँ भाई, मैं काफी थक चुका हूँ भाई। अल्लाह आपको ये पहले ही बता देते थोड़ा सा तो मैं वक्त बचा लेता। शजरा जरा भाई थोड़ा सा इसको साउंड को खोल दें अपने, ताकि मैं शजरा पढ़ सकूं। इसलिए कि बस मैंने आप लोगों की मोहब्बत में और 20 मिनट ज़्यादा कर लिया। मुझे क्या पता था 20 मिनट के बाद भी फिर एक झटका और देना है। अल्लाह हज़रत कल भी करना है, कल भी करना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा था तो जो है सारे लोग जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, इसलिए कि जब मैं हाथ का इशारा करूंगा समझ लेना मैं सांस लेना चाहता हूं। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उस बीच में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे वक्त मिल जाएगा, और अल्लाह राजी हो गया तो आपके बदले की नेकी मुझे भी मिल जाएगी। ठीक है जी। और ये सारी नेकियां इंशाअल्लाह उन लोगों के खाते में जाएंगी जिन्होंने हुजूर की महफिल सजा रखी है। मोहम्मद अली भाई ने कहा था सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बात याद आ गई, हुजूर की महफिलें सजाते रहा कर, हुजूर की महफिलें सजाते रहा करो। एक बड़ा गरीब बंदा था, उसने पूरी जिंदगी ख्वाब देखा था एक दिन हुजूर के मिलाद की महफिल करनी है। पूरी जिंदगी में उसने पूरी जिंदगी कमा के पैसा करके ना इकट्ठा किया, और फिर जब लंगर किया तो लोग देखने आ रहे थे, कह रहे ये कोई करोड़पति है कि कहा नहीं ये जूतियां सीने वाला है। इतना बड़ा लंगर का, इसकी जिंदगी का एक ही ख्वाब था हुजूर की महफिल सजानी है। कहा क्यों? कहा मैंने सुना है जब हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आते हैं। जलसा हो गया, लोग चले गए। 8 दिन के बाद इसकी मौलाना से मुलाकात हुई, उनसे गले लग के रोने लगा। उन्होंने कहा क्या बात है? कहने लगा सुना था हुजूर आते हैं, मैंने इसी उम्मीद पे जलसा कराया। कहा बड़ा एहसान है आपका। कहा फिर? कहा तुम सब चले आए, मेरी आंख लगी ना तो मेरे घर मदीने वाला आया था, हुजूर आए थे और कह के गए थे जा हमने तेरी भी शफाअत करनी है और जितने तेरे घर में आए थे सारों को जन्नती बनाया। तो आशिकों के अपने अपने रंग और होते हैं, नियत होती है, नियत अच्छी होनी चाहिए। खाली शोहरत या ये नहीं कि जग जगह होना है भी थोड़ा सा धूमधाम हो जाए, ना ना ना, ये कभी नहीं होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा अमीर बंदा था, उसने ना जलसा लगाया और महफिल सजाई, तो वो दरवाजे पे ही अपने बैठ गया बोरी बिछा के। जो भी आता था वो उसके पैर चूमता था। किसी ने कहा इतना बड़ा सेठ हो गया यार, यहाँ जूतियों में बैठ के लोगों के पैर चूम रहा है। उसने कहा गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जाने। कह रहा मुझे नहीं मालूम है हुजूर किस रंग में आ जाए, धोखे ही से सही काश उनके कदमों तक हाथ पहुंचाए। ये सोच के हर कदम चूम रहा, हर कदम चूम रहा। अगर किसी को ये खुमार हो कि मैं जमींदार हूं, मैं पैसे वाला हूं, तो पहले ये नशा उतार के बैठे। याद रखिएगा ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहे। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये खुमार किसी के जहन में हो कि मैं बड़ा हूं, पैसे वाला हूं, तो बात याद रखिए लोग इस जहन के साथ मदीने से भी खाली लौट आते हैं। जो वहां बड़े बन के जाते हैं वहां से भी खाली आ जाते हैं।
हुजूर की बारगाह में जब भी जाया करो बड़े बन के नहीं छोटे बन के जाया करो। उस दर का कमाल ये है जो छोटा बन के जाता है बड़ा बन के वापस आया करता है, बड़ा बन के वापस आया करता है। मेरा आपसे सिर्फ इतना मशवरा है, मुझे तो गुफ्तगू करनी है और मेरा मिजाज भी यही रहता है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप सुभान अल्लाह बोलें या कतई ना बोलें, मुझे इसकी कोई गरज नहीं है। मैं आपसे अपनी वाह वसूल करने नहीं आया, तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, बस इतनी सी गरज है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी बस यही तमन्ना रहती है कि मैं जो बातें कहूं वो मेरे भाइयों के दिल तक पहुंच जाएं, इनकी ज़हन और इनकी समातों के हवाले हो जाएं। मेरे भाई, इस दौरे पुरफतन में मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इकबाल का यह शेर काफी है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। खुदारा मेहरबानी करें, अपने मुआशरे को बेहतर करें, अपने समाज को बेहतर करें। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इन्होंने इस अजीम इदारे की एक नई बुनियाद रखने का अज़्म मुसम्मम किया है। हालांकि पहले से भी यह इदारा अंदर चल रहा था, उसमें बच्चियां भी पढ़ रही थी और बच्चों का भी इंतजाम था। अब माशाअल्लाह सोच बड़ी, फिक्र बड़ी हुई, आप लोगों की मोहब्बतें देखी, ये फैसला किया कि लड़कियों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा, लड़कों की तालीम का इंतजाम अलग रहेगा। जैसे अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा, इस्लाम किसी तालीम से नहीं रोकता है, इस्लाम किसी को इंजीनियर बनने से नहीं रोकता, किसी को डॉक्टर बनने से नहीं रोकता है, मगर हम इतना कहना चाहते हैं यार, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, जो भी चाहो बनो, उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उससे पहले गुलाम मुस्तफा बनो। गुलाम मुस्तफा बनने के फायदे मैं आपको बता दूं, जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। आहा क्या बात है, जो हुजूर का गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है, जमाने का नाम होता है, जब तक सब नहीं बोलेंगे आगे नहीं चलना है। जमाने का नाम होता है, और जोर से जमाने का इमाम होता है। आज सारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, एक सलमान के लिए हिंदुस्तान क्यों खड़ा है? खुदा की कसम बात सलमान की नहीं है, बात मदीने के ताजदार की आ गई है। उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्मे दस्तार बंदी हजरत मुफ्ती अब्बास शाही क़िबला। हम बावर कराना चाहते हैं ये मुस्लिम कौम है, बात है, जिंदाबाद। अगर एहतजाज भी करेगी तो कुछ तोड़ेगी नहीं, अगर ये अपनी मांग भी रखेगी तो हिंदुस्तान का नुकसान नहीं करेगी। अगर आप इसका चेहरा नहीं जानते हो तो हम मुतारफ करा दें। कोई भी कौम जब एहतजाज करती है, कभी बसों को जलाया जाता है, कभी ट्रेनें फूकी जाती है, कभी हिंदुस्तान के सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ये कौम मुस्लिम है, अगर एहतजाज करेगी तो गाड़ियों में आग नहीं लगाएगी, ट्रेनें नहीं फूकेगी और हम फूकने की इजाजत भी नहीं देंगे। इसलिए कि भारत की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हिंदुस्तान का एक एक जर्रा हमारा है, हम इसके एक जर्रे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए कि इसे पाने के लिए हमने फजले हक आबादी दिया है, हमने अशफाकुल्लाह खान दिया है, इस भारत को बचाने के लिए हमने कितने शहीद दिए गए, हमने लाखों उलमा की कुर्बानियां दी गई, हमने लाशों की कुर्बानियां दे करके इस भारत को बचाया है। इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अलबत्ता उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भारत को नुकसान देगा, यहाँ की संपत्ति को नुकसान देगा। इसलिए कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर शख्स के लोगों का यहाँ हक है बराबर, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। भाई खुदा के वास्ते हुजूर से प्यार करो, हुजूर से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो, क्या बाबा, नबी से इश्क करो। हम अमन वाले लोग हैं और ये अमन हमें मदरसों ने दिया है। मैं बोलने लगा हूं, सुने बर्दाश्त कर सकते हो तो, और अगर कोई उनका जासूस बैठा हो तो सही लिखे। हम आग लगाने की बात नहीं करते, हम आग बुझाने की बात करते हैं, हम आग बुझाने की बात करते हैं। और अमन हमें मदरसे देते हैं, मदरसे देते हैं, बड़ा योगदान है मदारिस का। हिंदुस्तान की आजादी को आप देखें, फजले हक खैराबादी किसकी देन है? मदरसे के। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह किसकी देन है? मदरसे की। और जितने भी दीन के और मुल्क के बड़े बड़े मुजाहिद थे मुसलमानों में, सारे आशिक रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे ही आशिक रसूल हैं। मैं एक आशिक की कहानी सुनाऊं, वो दूर की बात नहीं, हमारे मुरादाबाद की बात है। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतवा जिहाद दिया, हिंदुस्तान को तन के गोरे बन के कालों से आजाद कराने की बात आई। फजले हक खैराबादी ने कहा इनसे जंग फर्ज है। क्या बात है, जब इतना कहा तो अंग्रेजों में आग लग गई, गिरफ्तार किया गया अल्लामा काफी को और यह कहा गया कि आप ये फतवा वापस लें।
सुने बहुत गौर से, ये कहा गया कि ये फतवा वापस ले। अल्लामा काफी ने कहा था हुजूर के गुलाम का कलम है, जब चल जाता है तो फिर बदला नहीं करता है। आहा क्या बात, बदला नहीं करता है, हमें बोझ लगता है बात पे सुभान अल्लाह कहने में। शेख सादी शिराजी ने कहा था अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना में नहीं आया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लामा काफी ने कहा था ये फतवा वापस नहीं होना, कहा चलो जेल। फरमाने लगे जेल से किसे डर लगता है, आहा किसे डर लगता है मौत से? हम तो आए ही मुस्तफा की अजमत पे मरने के लिए। आहा हमारी जिंदगी हुजूर की मोहब्बतों की मकरूज है। और मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, खुदा की कसम हमारे बदन पे इतने बाल नहीं जितने मदीने वाले के एहसान। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, हमारे बदन पे उतने बाल नहीं जितने हुजूर के एहसानात हैं। मैं बात मदरसे की कर रहा हूं। अल्लामा काफी मदरसे का बेटा है, जेल के अंदर है। कौन सा सितम नहीं किया गया, कौन सा जुल्म नहीं किया गया। परहेज गर्म करके आपके बदन पे लगाई गई, और जब हटाई जाती थी तो चमड़ी छुट के आ जाती थी। ये सितम किया गया अल्लामा काफी पे। रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। जब हुजूर आए ना, अल्लामा काफी रो देते हैं। अल्लामा काफी रोए, फरमाया मेरे दीवाने रो क्यों रहा है? सितम का दर्द है, परहेज की जलन की तकलीफ है, इसलिए रोए? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए रो रहा हूं, काश पता चल जाता हुजूर यहाँ मिलेंगे तो काफी बहुत पहले यहाँ आके खड़ा हो। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला उलमा अहले सुन्नत। अल्लामा काफी ने कहा था काश पता चल जाता हुजूर यहाँ आएंगे, मैं तो पहले ही आ जाता। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, फांसी की बारी आई। देखो इस्लाम ने कैसे कैसे शेर दिए हैं, कैसे कैसे माओ ने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया था। जरा तारीख का वक्त पलट करके देखें। जब फांसी के फंदे पे अल्लामा काफी को ले जाया गया, पूछा था फांसी देने वाले ने, जज ने कहा था काफी बता कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल, पूरी की जाएगी। अगर कोई तमन्ना हो तो बता। मरने वाले से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अल्लामा काफी ने कहा था मेरी एक तमन्ना है। कहा कौन सी तमन्ना? का एक हाथ में कलम दिया जाए, दूसरे हाथ में कागज दे दिया जाए। सबने ये सोचा था कागज कलम मांग रखे हैं, शायद बीवी के लिए मोहब्बत का पैगाम लिखेंगे, औरत के लिए वसीयत लिखेंगे। किसी ने हिसाब लगाया कहीं अपनी नस्लों को कोई पैगाम दे करके जाएंगे, लेकिन तारीख गवाह है जब कलम चला था काफी का तो उन्होंने बीवी को वसीयत, बीवी को प्यार के अल्फाज नहीं लिखे थे, औलाद के लिए वसीयत नहीं लिखी थी, बल्कि जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहा था कोई कुल बाकी रहेगा ना जन्म रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादी आबादी। ओ भाई, हमने अमन कायम रखना है। हमारी पहचान अमन है। नौजवानों, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी बुनियाद पे लोग तुम्हें आतंकी कहें, लोग तुम्हें फसादी कहें। हम अमन वाले लोग हैं और इस्लाम हमें अमन सिखाता है। हमारा आईन हमें अधिकार देता है, अमन के दायरे में हम अपनी मांग रख सकते हैं, अपना माफी ज़मीर अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदद मदीने शरीफ से आएगी, मदद मदीने शरीफ से आएगी। हमें सिर्फ गुलाम मुस्तफा बनना है। हुजूर खुद आएंगे तसल्ली देने के लिए। लोग कहते हैं कि मैं हुजूर को देखना चाहता हूं, तमन्नाएं जाहिर करते हैं, कोई दुआ बता दें, कोई तावीज बता दें। हर आशिक की तमन्ना है काश हुजूर देखने मिल जाए। और मोहम्मद अली फैजी ने कहा था हुजूर आपको देखना चाहता हूं, आहा क्या बात है, सुभान हुजूर आपको देखना चाहता हूं। हर आशिक की तमन्ना है। मगर मेरे भाई बड़ा आसान सौदा है। एक बार उनके इश्क में दिल तोड़ के देख, वो आंसू पोंछने के लिए खुद मदीने से आ जाएंगे। क्या बात। गुलामों का भरम रखते हैं, वो टूटे दिलों की उनकी बारगाह में कीमत बढ़ जाती है। नौजवानों, तुमसे इतना कहूंगा, अगर हम इश्क करते हैं तो रुसवा हो जाते हैं, किसी को दिल देते हैं बदनाम हो जाते हैं, फिर इश्क में इज्जतें कहां से आ गई। मैंने कहा यार तूने दिल उसको दिया जो दिल तोड़ के पैरों में कुचल देता है। तूने इश्क उससे किया जिसकी बारगाह में कोई कीमत नहीं लगती है। काश दिल उसे दे जिसके पास कायनात का दिल लगा रहता है। काश इश्क उससे किया होता जो जाने जाना बन के आया है। काश दिल उसे दिया होता जो मौसीने कायनात बन के आया होता, आया है। काश तूने इश्क मुस्तफा से किया होता। अगर उनसे इश्क करता तो तेरा दिल भी यही कहता, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार करो हुजूर से, इश्क करो। हमारे मदरसे अमन का पैगाम देते हैं, और जितने ज्यादा मदरसे होंगे उतना ज्यादा अमन फैलेगा। और मैं बता दूं, एक सूफी कानपुर में बैठ के कहता है कि ये जितने बरेलवी हैं ये आतंकवादी हैं। उस सूफी को मैं बताना चाहता हूं, खुदा की कसम, उस सूफी अगर तुझे सूफी देखने हो तो मदरसों में आके देखा कर।
सबसे ज्यादा सूफी अगर मिलेंगे तो मदरसों में मिलेंगे। क्या बात है। बताऊं कैसे? अल्लाह वाला कौन होता है? जो अपने नफ्स को मारे वो अल्लाह वाला होता है। वही तो अल्लाह वाला होता है जो नफ्स को मारे, अपनी ख्वाहिशात का जो गला घोट दे, वो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा होते। कहां कहां कैसे कैसे जानते हो? ये फारिगीन बैठे हैं, मुझे लगता है ना। मुफ्ती साहब आप आगे आ जाओ, ये क्या मसला आप आगे फिर रहे हो जाएगा आप जलसा। अगर कोई गड़बड़ हो रहा है ना तो बस ये शेर पढ़ो, रहने तो या डुबो तो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब मसला अपना कोई नहीं है, मसला सारा हुजूर का है। ये पिंडाल उड़ जाए या माइक उड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आके बैठ गए, अब हुजूर जाने या फिर ये जलसा जाने। ठीक है जी, आप बैठे रहिए। ये कितने बच्चे? 5 है ना? 5 हाफिज हैं। मैं बात करूं जरा सुनेंगे? मदरसे को आप जानते हैं, हम में अक्सर गरीब लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। अमीर तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं। उनके पास कुरान के लिए बहुत वक्त होता है तो 25 मिनट, लेकिन जो जिंदगी कुरान पे लगा दे वो हुजूर की उम्मत के अक्सर गरीब लोग होते हैं। बेशक अक्सर गरीब लोग होते हैं। स्कूल में, अभी आपने मुफ्ती साहब कबिला से सुना, स्कूल में एडमिशन से पहले जैसे जाओगे तो जेब में पैसा भरा होना चाहिए। हाँ भाई, जैसी एंट्री मारोगे 5,000 एडमिशन फीस, 7,000 कोर्स फीस, 3,000 ड्रेस फीस, फिर मंथली गाड़ी का खर्चा। चलो गाड़ी का समझ में आता है, इतना लंबा पैसा लेकर के आपके बच्चे को स्कूल में लिया जाता है। अगर कोई गरीब स्कूल चला जाए, उससे कहा जाता है 10,000 एडमिशन फीस, बगल झांकता है गरीब। ड्रेस के लिए 5,000, 4,000 कोर्स के लिए। जब ये बातें कही जाती है, गरीब मुंह लटका के आ जाता है। कुर्बान जाओ मदरसों में, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मदरसा सीने से लगा ले। बेशक क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूटे जूते लाओ चलेगा, बदन पे कपड़े नकी है ले आओ, किताबें नकी है ले आओ, खाने का खर्चा नकी है ले आओ। कैसे होगा? का तुम नहीं जानते, मदरसे को हुजूर की हवेली कहा जाता है। जो यहाँ होता है वो मुखिया का बेटा नहीं, वो इमरान का बेटा नहीं, वो प्रधान का बेटा नहीं। जितने आ जाते हैं सारे मदीने वाले के मेहमान बन जाया। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हम अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं, मदीने वाले अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। फिर मदरसे में आए, तवज्जो है आप लोगों को। मदरसे में तालीम का मुखालिफ नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था। मदरसे में आ गए, आने के बाद बच्चों को घूमने का वक्त दिया जाता है असर के बाद। कौन सा वक्त? असर के बाद। जो हमने मदरसों में देखा है, हम कोई आसमान से पढ़ के नहीं उतरे, हमें भी मदरसों में तालीम हासिल की है, हमने भी दाल खाई है, हमने भी मदरसे के चावल खाए हैं। खुदा की कसम, ये उस मदरसे की पतली दाल का नतीजा है। दुनिया अक्सर लोग जमीन पे चलते हैं, ये मदरसे का कर्म है कि मदरसे वाले अक्सर जहाजों में उड़ा करते हैं। ये कौन उड़ा रहा है? मेरी औकात नहीं थी मैं साइकिल खरीदता, मैं तो खुल के कहता हूं जी, मेरी औकात नहीं थी जहाजों के टिकट मिलते, मेरी औकात नहीं थी मैं महीने में 30 दिन हवाई जहाज के अंदर सफर करता। ये तो हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हुजूर के दीन की बरकतें हैं, हवाओं में रहते हैं। तो अक्सर मदरसे के अंदर गरीब आते, असर के बाद निकले बाहर, उधर देखा छुट्टी हुई, इधर अगर इंटरवल मदरसे में हो जाए 10 बजे 11 बजे, पास में स्कूल हो, तो अमीरों के बच्चे दुकान पे मनचाही चीज खाते हैं, लेकिन ये मदरसे वाले बगल में हाथ दबा के खड़े रहते हैं। मगर कुर्बान जाओ इनकी सच्चाई के, ये भूखे रह लेते हैं मगर चोरी नहीं करते हैं, ये फाका बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी की जेब नहीं काटते हैं, ये अपने नफ्स को मारते हैं लेकिन किसी का हक नहीं मारते हैं। जब ये बगल में हाथ दबा करके छोटे छोटे बच्चे, गरीब बाप की गरीब औलादें किसी अमीर सादे के खर्चे देखती हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े होते हैं, गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती है, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं। मशीयत का नकीद कहता है प्यारे बर्दाश्त कर ले, आज बगल में हाथ दबा, कल इसी कौम के आगे मुसल्ले पे खड़ा करके बताऊंगा इज्जत पैसे वालों की नहीं है बल्कि कायनात में इज्जत कुरान वालों को दी। तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, खुदा की कसम ये मदरसे वाले हैं। आप भी सोते हो ना घर पे? बोलो, सोते हो कि नहीं घर पे? बिस्तर कैसा होता अपना? बिस्तर कैसा होता अपना? एक कंकर बिस्तर पे आ जाए पूरी रात नींद नहीं आती हमें। ये हमारे घर की हकीकत है। चारपाई, बिस्तर, फिर कंबल, फिर रजाई, ऊपर से हीटर, फिर भी सर्दी लग रही है। कभी मदरसे आया कर,
मैं अक्सर ऐसे तलबा को भी जानता हूं कि जिन्होंने 7-7 साल एक ही बिस्तर पे गुजार दिया। क्या बात, एक बिस्तर की मोटाई इतनी होती है कि अगर गद्दे पे पैर रखो तो लगता है जैसे फर्श पे पैर है। इतने ठंडे बिस्तर होते हैं। रजाइयां इतनी टूट चुकी होती है कि उसमें झांको तो बादल नजर आते हैं। ये मदरसे वाले हैं। कभी इन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा मालिक हम कुरान पढ़ने आए थे, ये गद्दा कैसा है, ये रजाई कैसी है। इन्होंने यार जमीन पे लेटना गवारा किया, कुरान छोड़ना गवारा न किया। इन्होंने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना गवारा किया, लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं किया। उठाओ तारीख जमाने की, जब बच्चे घर में होते हैं, माए खाना बनाती है, बेटा कहता नमक ज्यादा है, माँ कहती ठहर मेरे लाल अभी दूसरा खाना बना देती हूँ। अगर नमक कम होता है बच्चे हटा देते हैं, अम्मी नहीं खाना है, इसमें नमक कम है, मजा नहीं आ रहा है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इनकी सूफियत पर, इनके तसव्वुफ पे, इनके सब्र पे। ये मदरसे के अंदर रहते हैं, नमक कम है फिर भी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है फिर भी खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी खाते जा रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आपके बच्चे घर सोते हैं, 3 बार उठ के लिहाज चेक करते हो, कंबल देखते हो, कहीं बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, कोई रजाई संभालने वाला नहीं है। कितने बच्चे नींद के आलम में सर्दी में बिस्तर से फर्श पे आ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जमाने का आप मुद्दे के जायजा लें, जब बच्चे घर पे होते हैं और सोते सोते जमीन पे आ जाए या रोते रोते लेट जाए, किसी की पसली चलने लगती है, किसी को नजला हो जाता है, किसी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बीमार हो गया है, इसे सर्दी लग गई है। मुझे बताओ तो सही, यही बच्चा घर के अंदर अगर जमीन पे लेट जाए तो बीमार हो जाता है, यही मदरसे के अंदर अगर सोते सोते ये ठंड पे चला जाए तो बीमार क्यों नहीं होता है? तो सुनिएगा, वजह यह है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मदरसे वाले ये वो जमात है जिसे साबिरों की जमात कहा जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने गलत नाम दिया। किसी ने कहा ये यतीमों की जमात है, कोई बोला ये लावारिस है। खुदा की कसम ना ये यतीम है ना लावारिस है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ये वो जमात है जिसके खुद मुस्तफा वारिस है। और रह गई मदरसे चलने की बात, तो कान खोल के सुन ले, मदरसों को ना हम चलाते हैं ना तुम चलाते हो, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, हुजूर चलाते हैं मदरसों। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर पढ़ने वाले हों, खाने का इंतजाम ना हो। कभी ऐसा भी होता है किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे भी हालात से गुजरना पड़ता है। ये तो मेरी कौम का लमिया है, मजार पे जाएगी तो ठूस ठूस के गोलक में पैसे डालेगी, जहां कोई गिनने वाला भी नहीं। और मदरसे वाले सामने आ जाएं तो चेहरा बिगड़ जाया करता है। यार पैसा वहां लगाओ जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है, मुस्तफा की हदीसें भी पढ़ाई जाती हैं। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बुरा ना मानिएगा, कितने मुजाबिर तुम्हारे दिए हुए पैसों से याशी कर रहे हैं, तमाशे हो गए। और आज कुरान के लिए 10 रुपए नहीं, मदरसे वाले पहुंच जाए तो लोग कहते नहीं नहीं कल आना परसों आना, और यही मुजाबर बैठ के कहते दे के जा वरना छत गिर जाएगी। तो डर के मारे जेब खाली कर देता है। इसकी औकात क्या ये छत गिरा सके? हमारी छत इसके कहने पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे टिकी हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। कई जगह जाना हुआ हजरत, इतनी बड़ी गोलक, शीशा लगा हुआ, पैसा फुल, लोग लकड़ी से ठूस रहे हैं। मजारों पे जाइए, अल्लाह बरकतें देता है मजार की। अगर बदबख्त होता है तो मजार वाले के सदके में अल्लाह ने एक वक्त बना देता है। बंदा दोज़खी होता है तो उसके कर्म से अल्लाह जन्नती बना देता है। ये बरकत वाले लोग हैं। लेकिन कभी मजार वाले से भी पूछ, तेरी गोलक में डाल के जा रहे हैं, बता ये मुजाबिर इससे दुबई लंदन फ्रांस ऐश करने जाएगा, ये दुरुस्त है कि नहीं? अगर मुमकिन होता तो वो मजार से कह देते खबरदार ये पैसा यहां ना लगा, अगर लगाना के मदरसे जाके रब के कुरान पे पैसा लगा दे। समझ रहे? लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की। हाँ, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। पीर एक बार कहता 7 जुमेरात आना तो 8 बार जा रहा। अल्लाह दिन में 5 बार अपने घर बुलाता है, 1 बार जाने तैयार नहीं। मुझे बताओ क्या रहा? पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। अल्लाह है और जम के नाच रहा, मुजाबर भी और मुजाबरनी भी। ये जम के नाच रहे, गैरत आनी चाहिए। ये बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी,
ये बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। सुभान अल्लाह। ये जो जाकर के मजारों पे बाल कौल करके ये पेशियां हो रही हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस्लाम का, आबरू लूट ली है मजहब इस्लाम की। मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की शहजादी, तुम मजारों के लिए नहीं आई थी, तू पीरों मुजाबरों के लिए नहीं आई थी। रब ने तुझे खालिद बिन वलीद की मां बनाया था, मोहम्मद बिन कासिम की मां बनाया था, तुझे तारिक बिन ज़ियाद की मां बनाया गया था। आज भी अगर तू पारसा हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। इसी घर से, इसी हवेली से अल्लाह किसी खालिद बिन वलीद को फिर से पैदा बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहिब किबला उलमाए सुन्नत। तो ये मत समझना मजारों के खिलाफ बोल रहा हूं, वहाबी है ना, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, लेकिन चापलोस बरेलवी नहीं। बस बात तुम्हें अच्छी लगे या कड़वी लगे फर्क नहीं पड़ता, तुम रूठो या ना रूठो, तमन्ना ये रहती है बस मदीने वाला ना रूठे। बेशक क्या बात। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया था, आपने कहा था जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। भाई हम ताजुल शरिया वाले हैं, हम चापलोसी करके पैसे लेके नहीं जाएंगे, खुदा की कसम हम सच कह के जाएंगे। शायद किसी एक के दिल में कोई बात आ जाए, अगर एक बंदे के दिल में कुरान का प्यार आ गया, हम ये समझेंगे मुफ्ती मुदस्सिर का बुलाना कामयाब हो गया, हमारा आमना कामयाब हो गया, आपका सुनना कामयाब हो गया, ताकि कयामत में अगर किसी को उठाया जाए हिसाब दे तो वो कहेगा मालिक तेरे कुरान से प्यार करके आया, कुरान वालों से प्यार करके आया। कब पूछा जाएगा कैसे, का मुफ्ती मुदस्सिर का मदरसा था, बुनियाद रखी जा रही थी, वहां पे एक दीवाना आया था, कुरान की बातें करके गया था। इंशाअल्लाह अगर वो जन्नत में जाएगा तो हमें भी साथ लेके जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सीधी सी बात है, तो हम वहां देते जहां जरूरत नहीं। मौलवी को देख लें यार, यार रास्ता बदल दे जैसे मलकुल मौत आ गया। अगर कोई आ जाए सामने से, रमजान में पता ही मिलना नहीं चाहता कोई कि रसीद होगी बगल में। सुन मेरे भाई, अगर कोई मौलवी खुद पहुंचे या फोन करे, रास्ता न बदलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और ये कहना मालिक तेरा शुक्र है, हुजूर के घर के लिए तूने मेरा इंतखाब कर लिया। बेशक क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नस्लें तो पल जानी है, और ये गुमान मत रखना कि बच्चों को तुम पालते हो, बच्चों को खुदा पालता है। क्या बात है। अगर तुम पालते होते तो बच्चा मां के पेट में बचता नहीं। अगर बच्चे तुम्हारी तदबीर से सलामत होते तो कोई इंसान जिंदा पैदा ही नहीं होता। ये तो खुदा की जात है जो 7 तालों के अंदर भी बच्चे को सांस भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। बेशक क्या बात। सारी साइंस कहती है बिना ऑक्सीजन के बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसने काल कोठरी में सांसें दे के बताया तुम्हारी साइंस और है, हमारी तदबीर और है। बेशक क्या बात है। हम जो चाहते हैं वो कर देते हैं, तो सबको रब पालता है। ये मत सोचना अगर आज मदरसे में पैसे दे दिए तो कल बोटी का इंतजाम कहां से होगा, है कल टांग कहां से चलेगी। दीन के लिए चटनी खा लो, इंशाअल्लाह जन्नत की नेमतें तैयार रहेंगी। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात। तो ये जहां जरूरत हो वहां दिया करो, जहां जरूरत हो वहां दिया करो। एक बात बताओ, मोटी सी बात है, हाँ मजार तो इंशाअल्लाह अक्सर लोगों का बनेगा। आजकल मजार की भी इतनी कसरत हो रही है, फुंदेले मर रहे हैं तो मजार बनने, अंधेले मर रहे हैं तो मजार बनने, नाम बढ़ा दिया जाता। अंधेले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, फुंदेले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, झाड़झूड़ा बाबा, झुड़झूड़ी बाबा, मजार सबके बनने। इतने मजार हो गए, इतने मुरीद नहीं जितने मजार होते जा रहे हैं। एक मजार बने फिर उस पर 7 दावेदार बने। अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे कि तू बैठिए मेरे मजार पे, दूसरा कह रहा मुझे तो किताब भी देखे गए हैं, लठियां और चलवा दी मजार बनवा के। अरे भैया सीधे साधे कब्रिस्तान में दफन हो जाया करो। हाँ, और तुम भी मजार कम बनाओ, कम बनाओ मजार। कोने कोने में मजार 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 मजार, सबके मजार बनने शुरू हो गए। ये इतने उर्स हो गए कि कौम को फुर्सत ही नहीं मिल रही। समझ रहे मेरी बात। और अक्सर उर्सों में हो क्या रहा, जितनी देर बैठो हजरत की तारीफ करो बस। अक्सर उर्सों के हालात ये हैं, अल्लाह रसूल की बातों से मतलब नहीं है। सीधी ये कि ये जब पैदा हुए तो आसमान फट गया था, बादल हिल गया था, जमीन यूं कांप रही थी। अरे भाई इंसान है, जलजला थोड़ी है। 6 घंटे उर्स चल लिया और 6 घंटे हजूरिया। ये हमारी कौम का अलमिया है। आप भी कड़वी सच्चाई को तस्लीम किया करो। कहीं भी जाओ, मैं हूं या ये हूं या ये हूं, इनसे कहो हमारे बीच ये बीमारी है, इसका इलाज बताओ। क्या बात। अपनी रट्टी तकरीर करके ना जा, वो बता के जा जो हमारी जरूरत है, और इस्लाह की नियत से बैठा करो। लेकिन कौम भी अल्लाह खैर करे। कह रहे आपको उसे बुलाना, भीड़ करनी है इसमें, कर ले भीड़, इससे ज्यादा तेरे जनाजे में होनी है। भीड़ करनी है अब के, या उसे बुलाओ भाई, क्या क्या मौज आ जाती है।
बड़ा हंसावे है। भाई साहब सच्ची बात यह है जैसे तेरे फरमल वैसे मेरे गीत। लोगों को भी मुकर्रिरों को भी तुम्ही ने बिगाड़ा है। उनके चटकुलों पे वाह वाह कह करके तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनके बिगड़े हुए मुंह को देख के तुम हंसे क्या? वो हवाओं में उड़ने लगे। हमारे जल से दांत फाड़ने के लिए नहीं होते, हमारे जल से रब के खौफ से आंसू बहाने के लिए होने चाहिए थे। कौम को हंसा करके गुमराह करने के लिए जलसे नहीं, बल्कि कौम को उठा करके मदीने तक पहुंचाने के लिए जलसे होने चाहिए। हम ही ने गलत फैसले किए, इंतखाबात गलत रहे, जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। कह रहा उन्हें बुलाओ, मजे आ जाएंगे। जलसे मूड बनाने के लिए नहीं, जलसे तकदीर बनाने के लिए होते हैं। मेरी कौम के नौजवानों, अपना सारा वक्त कुरान को दो, कुरान को सारा वक्त दो। खुदा की कसम मुफ्ती साहब ने भी कहा, अजरी साहब ने फरमाया कि कोई डिग्री इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी कुरान की डिग्री है। कोई डिग्री ऐसी नहीं है जैसे डिग्री रब ने कुरान की अता की है। ये 5 बच्चे बैठे, कितने कितने दिख रहे हैं ना सबको? कितने लग रहे हैं किनके बताओ कितने? माशाल्लाह ये देखो जवानों से बच्चों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, और इन बच्चों को सबसे पहले पीछे फेंकते हैं ये बड़े बड़े लोग। मस्जिद में चला जाए तो बुड्ढा पकड़ के कहता चल बे चल, तेरे बाप ने बहुत पढ़ी है जो तू आया पढ़ने। कैयत मस्जिद में पड़े रहने वाले भी बड़े बिगड़े हुए होते हैं। यार बच्चा आया है मस्जिद में, कुत्ता नहीं आया, गधा बैल नहीं आया, इंसान का बच्चा है। ये भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है, ये भी मदीने वाले से प्यार करता है। कहते चल बे चल, तेरे बाप ने बहुत पढ़ी है नमाज जो तू आया, चल निकल। इसका नतीजा जानते हो? जिन बच्चों को बचपन में निकाला गया था वो जवानी तक मस्जिद में नहीं आए। फैसला करो, बड़ों से ज्यादा ऊंची आवाज बच्चों की है। कैसे कहते हो तुम बड़े हो? बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्रें बड़ी होती हैं, बड़ा वो नहीं होता जिसका कद बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जो अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है। घर से निकल के आएंगे सलाम के टाइम, और बच्चे आके अक्सर जलसा शुरू करते होता है कि नहीं? पहली कुर्सी पे बच्चे बैठे होंगे, लेकिन निकल के आएगा खां साहब का बच्चा घर से, चल चल पीछे चल। क्यों? तेरे बाप की रजिस्ट्री है कुर्सी पे। तुझे क्या लगता है तेरे ज्यादा नंबर आएंगे जलसे में? सबसे ज्यादा उसके नंबर आते हैं जो पहले हुजूर के जलसे में आता है। फिर मसला फर्क नहीं पड़ता है किसके पास कौन सी डिग्री है, पहला नंबर उसका है जो पहले आया जलसे में। मैं तो बहनों से माओ से अक्सर कहता हूं अपने बच्चों को दुरूद का आदी बनाओ, दुरूद का आदी। बड़ी खुशी हुई, अभी मैं आ रहा था, मैंने 3 बच्चियों को मैंने नकाब में देखा, छोटी छोटी बच्ची। ये मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन की मेहनतों का नतीजा है। खुदा की कसम बच्चियों को देख के लग नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में, ऐसा लग रहा था आज हम जन्नत की जमीन पे आ गए हैं, जन्नत की जमीन पे आ गए हैं। छोटी छोटी बच्चियां नकाब में, कलेजे फट जाएंगे जमाने के अगर हमारी बच्चियां सारी नकाब में आ जाएंगी। ये है मदरसे की तालीम जो बेटियों को नंगा करना नहीं, बेटियों को इज्जत देना सिखाता है, इज्जत देना सिखाता है। मैं बहनों से कहूंगा, माओ से कहूंगा, ये नेक बेटियां यकीनन आपकी परवरिश का नतीजा है। ये अच्छी माओ की बेटियां हैं जिन्होंने बचपन में नकाब पहन रखा है। बताओ जो 7 साल से नकाब पहनेगी वो 17 साल में चेहरा खोल के चलेगी? बोलो बोलो, नहीं चलेगी ना। इज्जतदार कभी भीख नहीं मांगता है, इज्जतदार भले गरीब हो भीख नहीं मांगता, जलील पैसे वाला भी हो जाए तो हाथ फैलाता ही रहता है। तजर्बा करना हो तो दिल्ली के जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी वाले को देख लेना, दौलत इतनी है कि गाड़ियों में भर के जाएगी, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ रहा है। जैसी आदत बना लोगे वैसी ही जिंदगी बन जाएगी। ये बच्चियां बचपन से नकाब पहनेंगी तो जवानी भी इनकी पर्दे वाली रहेगी, जवानी भी पर्दे वाली रहेगी। लेकिन उन माओं को मैं चैलेंज करता हूं जो माएं बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने भेजती है और कहती है मौलाना जरा सुनिए मेरे बेटे को बड़ी पोयम याद है। तो मैंने सुना भाई, तो कह रहा टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। भाई हमारी समझ में नहीं आता, क्यों? हमें आती नहीं इतनी इंग्लिश। चला गई तेरी बात, हमने पढ़ ली, समझ ली, सुन ली हमने, ठीक है। मेरी बहन ये कुत्ता बिल्ली पढ़ने जाता है, मुझे मालूम है 4 बजे उठ जाती होगी, इसे तैयार करते करते 5 बज जाते होंगे, 6 बजे का स्कूल होता है, फिर टिफिन भी पैक करना है। बच्चा तैयार हो गया, टिफिन पैक हो गया, तो फिर माँ कहती है बेटे ले 10 मिनट रुक जा, मोबाइल ले और थोड़ी देर मोबाइल चला ले।
इतनी देर में नाश्ता तैयार करती हूँ। ये मेरी बहन तू कहीं भी भेज बच्चे को, स्कूल भेज या मदरसा भेज, मेरी इतनी गुजारिश है जो 10 मिनट तुझे टिफिन करने में तैयार करने में लगते हैं ना, उस वक्त में मोबाइल हाथ में न दे, बल्कि बच्चे के हाथ में तस्बीह दे दे। क्या बेटे मैं तब तक नाश्ता तैयार करूं, मेरे नबी पे 100 बार दुरूद पढ़ दे, मेरे आका पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब रोजाना तेरा बच्चा मदीने वाले पे 100 बार दुरूद पढ़ेगा, किसी दिन तो आका कहेंगे ये किस माँ का लाल है जो रोज दुरूदों की खैरात, जो रोज दुरूदों के मेरी बारगाह में डालियां भेजता है, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूदों के नजराने भेजता है। जिस दिन फरिश्तों ने तेरा तज़किरा उन्हीं की चौखट पे कर दिया, समझ लेना यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब हो जाएगा। मेरी माँ मेरी बहन, बच्चों को गुलाम मुस्तफा बनाओ, और नौजवानों आप भी आदि बनो। कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है कि जब नींद आने लगेगी तो मदीने वाले पे दुरूद पढ़ा करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस अमल को आम करो। जब भी सोने के नंबर आए मोबाइल एक तरफ फेंक दो और फिर मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, किसी दिन तो वो करम करेंगे और आके ख्वाब में कहेंगे बता क्या चाहता है। बस उसी दिन मुस्तफा के मदीने की मौत मांग लेना, मदीने की मौत मांग लेना। जिस दिन हुजूर से मदीने की मौत मांगोगे, फरमाया गया, आला हज़रत ने फरमाया तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। इसलिए मैंने कहा भाई पढ़ो और बेटियों को भी पढ़ाओ। आज जो ये इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है हमने बेटियों को दीन से दूर कर दिया, नौजवान दीन से दूर हो गए। रात एक डिबेट देख रहा था मैं, उस डिबेट में एक बंदा एक मौलवी को चैलेंज कर रहा है और ये कह रहा मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने मजहब इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हूं। बड़े फख्र से कह रहा था, बोले मैं नहीं मानता इस्लाम को। ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा। काश 1 साल के लिए मदरसा चले गए होते, फिर इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, तुम कुछ भी बन जाते। खुदा की कसम जहां भी जाते मोहम्मद के गुलाम नजर आते। एक बार मदरसे की हवा खा लेना जरूर, कोई भी हवा तुम्हारा रंग नहीं उतार सकती है, कोई भी हवा। वजह क्या है? हमने बच्चों को इतना कुत्ता बिल्ली पढ़ाया कि वो इंसानियत के दर्जे से ही गिर गए। लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। वो कहता मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं नहीं मानता इस्लाम को, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मर के देख पता चलना है। कोई शख्स आज तक जिंदगी खरीद नहीं पाया है। अगर खुदा की साथ ना होती तो फिर मौत और जिंदगी बंदे के इख्तियार में आ सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये रब के इख्तियार में है। कोई तो है जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को हरा पत्ता खिलाता है, कोई तो है जिसने इब्राहीम के लिए गुलजार किया था आग के शोलों को, कोई तो है जिसने यूनुस को मछली के पेट में बचा के रखा, कोई तो है जो बिना सुतून के आसमान को रोके हुए है, कोई तो है जो पानी के ऊपर रहते हुए जमीन को डूबने नहीं देता। तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा वही रब है जिसने तुझको हमें दल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सोचो तो सही, आप कैसे कह सकते हैं रब नहीं, खुदा नहीं है? एक बुढ़िया से किसी ने कहा था मैं खुदा को नहीं मानता, है तो तू बता। बुढ़िया चरखा काट रही थी, उसने कहा बता ये चरखा ऐसे घुमाऊं या ऐसे घुमाऊं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। उसने कहा अच्छा मैं इधर घुमाऊं, कोई दूसरा इसको इधर घुमाए तो माल टूटेगी कि बचेगी? उसने कहा टूट जाएगी। उसने कहा अगर चरखा तो लोगों से नहीं चल सकता तो निजाम कायनात तो लोग कैसे चलाएंगे? सिर्फ एक खुदा की जात है, कोई शरीक नहीं, कोई बंदा उसका शरीक नहीं, कोई उसका साथी नहीं है जो चलाए। उसने कहा कि सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है, सिर्फ रब की जात है जो कायनात चलाती है। भाई अपने रब को जानो, अपने रब को पहचानो। वो कहा था पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। पढ़िए, खुदा की जात को पहचानिए और अपने आप को देखा करो यार। उसने करोड़ों लोग बनाए, लेकिन खुदा की कसम तवाज़ुन देखो, जहां आंखें होनी चाहिए सबकी वही है, जहां नाक होनी चाहिए सबकी वही है, जहां मुंह होना चाहिए सबका वही है। हाथ सबके मुतवाजन बनाए, पैर सबके उसने मुनासिब बनाए, किसी के हाथ एक छोटा एक बड़ा नहीं किया, उसने सबके हाथ बराबर बनाए। लेकिन कर्म देखो, उसने करोड़ों लोग पैदा किए लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। हाँ 5 चीजें आप एक जैसी बनाइए तो मिलने लग जाएंगी। उसने करोड़ों अरबों खरबों चेहरे बनाए लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। लेकिन जब उसने एक जैसी चीजें बनाई हैं तो बाल बराबर फर्क नहीं रखा। इंसान सारे अलग नजर आते हैं, कौवे सारे एक से नजर आते हैं। कौवे सारे एक से ही होते हैं ना कौवे?
कौवे सारे एक से ऊपर। जब उसने एक से बनाए तो फिर सारे एक से बना दिए। अपने रब को पहचानो, उससे रिश्ते मजबूत करो, फिर कोई ताकत तुम्हारे सीने से तुम्हारे रब का प्यार नहीं निकाल सकती है, बेशक हक बात। नहीं निकाल सकती है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को दुरूदों का आदी बनाओ। मेरी बहनों, इन्हें मोबाइल ना दो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, इन्हें हुजूर पे दुरूद पढ़ने का आदी बनाओ बच्चों को, फिर देखना किस्मत चमक जाएगी। मौलाना मुदस्सिर साहब, दिल से आपको मैं खिराज पेश करता हूं। आपने बेटों को पढ़ाने का भी इंतजाम किया, बेटियां पढ़ाने का भी इंतजाम किया, बेशक क्या बात है। और सुभान अल्लाह। इनसे ज्यादा वो बाप मुबारकबाद के लायक हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इस पे भी जरा 5 मिनट बात कर रहे हैं, जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते? जरा दिमाग पे जोर दें। एक बात कही जाती है, बेटों को पढ़ाने के लिए बंदा ना 10-10 लाख 1-1 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन बेटी को सिर्फ साइन करने तक पढ़ाया जाता है। क्यों? कहते हैं बेटी तो पराए घर जाएगी। एक बात बताओ, जब तक ये घर थी बाप का तरह पराए घर जाएगी, जब ससुराल चली गई तो उन्होंने कहा पराए घर से आई है। हमने इस बेटी को कभी अपना होने का हक नहीं दिया, ऐसा पराया बना दिया कि 2 घरों की मलका होते हुए एक घर की मालिकिन न बन सकी। यह सितम किया हमने बेटियों के साथ। बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो बेटियां इसलिए पढ़ा लिया करो कि ये आखिरत का सहारा होती है, आखिरत की सहारा होती है बेटियां। और बेटे कभी बेटियों से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैं खुद कह रहा हूं, मेरी बहनें भी है, मैं भी हूं, अल्लाह ने माँ बाप भी दिए हैं, लेकिन हम माँ बाप से उतना प्यार नहीं कर सकते जितनी उनकी बेटियां करती हैं। जितना प्यार मुझसे मेरी बेटी करती है उतने बेटा नहीं करता है, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद करो इन्हें। जब बेटे भी साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां गले में हाथ डालती हैं, कहती अब्बा अकेला नहीं है, मैं आ गई। वो तो मजबूर होती है, वरना पूरी जिंदगी बाप को अपने घर रख के रोटी खिलाते, मजबूरी होती है उसके आगे, मगर फिर भी किसी तकलीफ में तनहा नहीं छोड़ती है। जब बाप को बेटे धक्का दे देते हैं, बीमारी में दवा का ही पैसा नहीं देते, ये खबर बेटी के कानों तक पहुंच जाती है, तड़प के आती है, यार अपने कंगन गिरवी रखती है, अपना सेवर रख के आ जाती है, कहती है अब्बा दिल थोड़ा ना करना, अगर ये इलाज नहीं कराएंगे तो क्या हुआ, रब ने तुझे बेटी दी है, मैं आ गई हूँ। हाँ मैंने देखा है, बच्चों की परवाह किए बगैर बेटियां बाप पे जान दे देती है। वो एक बेटी ने अपने बाप को जिगर का टुकड़ा काट के दिया था। इंटरव्यू में पूछा जा रहा था, बता तो सही, तूने बड़ी जवानी में, अभी शादी भी नहीं हुई है, अपना जिगर कटवा के बाप को दे दिया, जीना नहीं चाहती। उसने कहा तू नहीं जानता ये बाप है, जिगर क्या चीज है, अगर ये मांगे तो जान भी इसके नाम पे कुर्बान की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्यार कौन करेगा? बेटियां। हमने इनको नहीं पढ़ाया। छोड़ो, आ तो गया कुरान। कुरान भी बहुत लोग नहीं पढ़ाते, कहते वहां जाएगी तो खर्चा होगा, यहां पढ़ा लो ए से फीमेल है। खुद तो होती है बर्बाद ये मजबूर कुरान पढ़ने वाली औरतें, और बच्चियों की भी जिंदगी तबाह कर देती है। हाँ, कभी कभी ऐसी गुनगुनाने की आवाज आती है जैसे कि कोई मुहाल हो, गुन 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 गुन, कान लगाओ तो समझ में आता कुरान पढ़ जाओ। ऐसी तिलावतें हो रही है। इसके जिम्मेदार वो जाहिल लोग हैं जो गलत लोगों से कुरान पढ़वाते बच्चों को। ऐसा कुरान पढ़ाइए जैसा रब ने महबूब के सीने पे उतारा था, और वो कुरान तजवीद की रियायत के साथ होता है। हाँ, तजवीद की रियायत के साथ। तो ऐसी चल रही है, पढ़ रही है। लल्ली ने कुरान दुरा लिया, हमारी दुरा लिया, लेकिन आज भी हम तो हिज्जे से ही पढ़ रही है, हिज्जे ही नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा है ब्रेकर आ रहे बार बार। बेटियों को अच्छे से कुरान पढ़ाओ। मैं ये बात तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूं, शायद बेटों को कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिले, तुम बेटियों को कुरान पढ़ा दो। तुम्हारे मरने के बाद अगर ये 70 साल की भी हो जाएगी, जब कुरान पढ़ेगी तो कुरान के पारों में इसे बाप का चेहरा नजर आएगा। जब ये कुरान की तिलावत करेगी, इसे याद आएगी मेरे बाप ने मजदूरी की थी मगर मेरी तालीम का इंतजाम किया था, खुद वाक़े किए थे, मेरे मदरसे की फीस भर के कुरान पढ़ाया था। एक रुकू पढ़े या एक आयत पढ़े, हाथ उठेंगे इसके, अपने लिए बाद में मांगेगी, बाप के लिए पहले मांगेगी। कहेगी मालिक आज मेरा बाप जमीन के नीचे है, मुझे ये कुरान पढ़ा के गया है, ए मेरे परवरदिगार इस तिलावत के बदले में मेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा कर उसे जन्नत का टिकट अता फरमा। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बेटियों को, सारे बोले। और याद रखिएगा, बाप माजूल हो जाए, बूढ़ा हो जाए या इंतकाल कर जाए, उसके बाद जो बहनों की किफालत करता है अल्लाह उसे भी बेटियों की खिदमत का अजर अता फरमाया करता है। सिर्फ बेटियों की खिदमत नहीं, बहनों की खिदमत भी अजर देती है, वही रुतबे देती है। बहनें बड़ी नेक होती हैं, वली बना देती हैं। बहनों की दुआएं इंसान को वली बना देती हैं।
इनसे दुआएं लेने के आदी बनो, बेटियों से दुआएं लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो। बेटियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बताओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें बताओ कि तुम तमाम ज़माने के तमाशे के लिए नहीं आए, तुम तो जन्नत की मलका बन के दुनिया में भेजी गई हो। अमल अच्छे करो, खुदा की कसम बहनों से कहूँगा, शौहर की कमाई कम भी हो मत खरीद 5000 का जोड़ा, अपने उसी पुराने जोड़े में पैबंद लगा के पहन के कब्र तक इज्जत से आ जा। रहमत की चादर देने के लिए तुझे कब्र में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आ जाएगी, लेकिन शर्त है शौहर की इज्जत बचा के जाइएगा। शौहर के साथ शुक्र है उसने इंसान बनाया है, फिर इंसान बना करके कर्म ये किया कि हमको अपना मानने वाला बनाया है, और मानने वालों ने भी कर्म ये किया कि मुझे और आपको मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया है, और हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद कर्म वाला कर्म ये कि तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। इस बात पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कमी कम है। मैं तो इसलिए भी कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेलवी रहना। मैं इसलिए नहीं कहता मुझे साहब वहां से महीने में फीस मिलती है, परसेंटेज बंधा है या चंदा मिलता है, इसलिए नहीं कहता। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, आज भी ये देखा जाता है जो बरेलवी होता है वो मोहताज होके तो मर सकता है, लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। बेशक बेशक बेशक, ये भी आज इमाम अहमद रजा की करामत है। हक है। मोहताज होके मरेगा, अपाहिज होके मर सकता है, बदअकीदा होके नहीं मर सकता। और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं है। सही बात है, सही दाग नहीं है हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग की तौहीन का, चाहे वो वारी से पाक हो, चाहे वो साबिर पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, हम हर बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, हम मदारे पाक की भी इज्जत करते हैं। बेशक बेशक, लेकिन बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जितनी चैन है मुत्तसिल है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन अगर इस चैन में कोई कड़ी खराब होगी, हम एहतराम तो क्या उसे ठोकर पे भी नहीं रखेंगे। याद रखिएगा, सारे बुजुर्ग अल्लाह के, सारे वली अल्लाह के। आपसे बात करूंगा मैं और पूछूंगा कौम के ठेकेदारों से भी कुछ बातें। मैं पहले एक बात कह दूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और ये कोई उम्मीद लेके न बैठे कि ये हमारी सनाखानी करेगा, ये हमारे कसीदे पढ़ेगा। मैंने कल भी ये बात मोहम्मद अली भाई कही थी, हमारी औकात नहीं थी जहाजों में उड़ते, हमारी हैसियत नहीं थी ट्रेनों में चलते, शायद किसी खेत की मेंढ पे बैठ के घास काटते। आज गाड़ियां, बिल्डिंगें, जहाज, ये सब कौम के पैसे से हमारे पास आया है, और इस कौम से पैसा लेकर के इनको हम चिपड़ी चिपड़ी बातें सुना करके चापलूसी करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। खुदा की कसम, बातें आपको हजम हो या ना हो, जो पैसा आप देते हो उसका हक अदा करेंगे और बता के जाएंगे हक क्या है, सच क्या है। अमल करना तुम्हारा काम है, अमल कर लोगे बेड़ा पार हो जाएगा, यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहो। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, मसलके आला हजरत। हमारे दामन पे किसी बुजुर्ग का दाग नहीं, किसी बुजुर्ग की तौहीन का दाग नहीं। हमें बरेली वालों ने यही सिखाया है, ये सबक है बरेली वालों का, ये सबक है बरेली वालों का। लेकिन आओ तुम्हें बता दूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा, जो लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते मसलक को या हम नहीं मानते आला हज़रत को, तो वो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी शय को देखें और फिर कहें हमने नहीं देखा। बिल्कुल काला झूठ बोलते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, जिनका यह दावा है हम मसलक आला हज़रत को नहीं मानते हैं, उनके ना कहने से मसलक आला हज़रत का इनकार नहीं हो सकता। आपसे अगर मैं कहूं कि आप आला हज़रत के मसलक को मानते हैं कि नहीं, आप कहेंगे नहीं मानते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ नबी को इल्म गैब है कि नहीं, आप कहोगे है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या नबी को पीठ के पीछे की खबर है कि नहीं, आप कहोगे है। तो मैं कहता हूं यही मसलक आला हज़रत है, आप ना कह के भी नहीं बच सकते। फर्क इतना है तुम ये कहते हो नबी गैब की खबर जानते हैं और इमाम ने ऐसे कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो वाला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ कर रहे हो, पढ़ो और उन्हें समझो। 2 मिनट में 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 2 मिन
उन्हें समझने की जरूरत है। कोई आलिम पढ़ा लिखा आदमी इमाम अहमद रजा की काबिलियत और उनके कारनामों का इनकार नहीं करता। जितने इनकार करते हैं वो सर से लेकर पैर तक जाहिल होते हैं। वरना जो काबिल होता वो जानता है, जिसने फतावे रज़विया का खुतबा ऐसा लिखा उसका अपना रुतबा कैसा होगा। है लोगों ने हमद लिखी, हमद लिखी और नाम चढ़वा दिया कि बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, लिखता जाऊं पढ़ता। क्या है, क्या हमद हो रही है? कौन है जिसने हमद लिखी है? बकरी गाय याद आई यार, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो ताजमहल की बात, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो लाल किला, हिंदुस्तान की तारीफ करो तो इसके मकामात जो है बड़े बड़े उनका तज़किरा होता है। जब रब की हमद कर रहे हो तो तुम्हें गाय भैंस दिखाई दे रही है, बकरी का दूध दिखाई दे रहा है। कैसे करनी है हम? पूछ बरेली के इमाम से, उन्होंने हमद का सलीका दिया और कहा था वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे गंद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, सरजमीने खना गोटिया बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, क्या बात भाई। मैं फिर कहता हूं आपसे, आप ये जो इख्तलाफात है ना, मैंने कल भी ये बात कही थी और जरूरी बात है इसलिए कह जा रहा हूं। ये फसाद मालूम है कहां से शुरू हुए? जब से ना अहलों को गद्दी पे बिठाया गया ना, उन्होंने नबी के दीन की कदर नहीं की। जब से ना अहलों को बिठाया गया तब से नबी के दीन की तौहीन होने लगी। वरना खुदा की कसम सहाबा से पूछ दीन की कितनी अहमियत है। मुस्तफा के जानिसारों से पूछो दीन क्या है, वो तुम्हें बताएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। एक एक हदीस के लिए कई कई सौ मील पैदल सफर करने वाले लोगों को पता है दीन क्या है। गलती कहां हुई है मालूम है? आप भी कान खोल के सुनो, याद रखिएगा, काबुल में सारे घोड़े नहीं होते, कुछ गधे भी होते। आपने गधों को भी घोड़ा समझ लिया, और जो कौम गधों को घोड़ा समझ के उन पर रेस लगाती है वो कभी जीतती, बोले वो कभी जीतती, बुरी तो लग रही होंगी लेकिन कड़वी बात है, वो सच्ची यही है। आ रहा है देखो, ऑपरेशन होने वाला है। गधों पे कोई रेस लगाएगा घोड़ों की दौड़ में? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? समझ रहे हैं ना मेरी उर्दू? कोई गधों पे रेस लगाएगा? और अगर लगा ले तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो, हारेगा ना। तो काबुल में सारे घोड़े नहीं होते। अगर किसी पुष्ट में एक वली हो जाए तो सारे वली नहीं होते हैं। कोई एक कुतुब हो जाए तो सारे कुतुब नहीं होते हैं। कोई एक पीर हो जाए तो सारे पीर नहीं होते हैं। याद रखिएगा, खिलाफत शजरा देख के ना दो, खिलाफत औलाद देख के ना दो, खिलाफत कर देनी है काबिलियत देख के दो, अहलियत देख के दो। पहले देखो तो सही इसका दिल साफ है कि नहीं, शरीयत के बारे में कितना जानता है। खुदा की कसम, अगर वारिस बनाना है तो अपने लहू के, अपनी नस्ल के, अपने बेटे को ना बना। अगर वारिस बनाना है तो मुस्तफा के सच्चे जानशीन को वारिस बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हो गई भाई, वाह वाह। हद हो गई। अब्बा पीर थे, चल मान लिया, लल्ला को बिस्मिल्लाह ही नहीं आती। हमारी कौम ने इतने हाथ चूमे, वो सोचने लगा इस वक्त का मैं ही कुतुब दिखे हूं। मशकूक हो गई उसकी जात अपने सामने। ऐसे ऐसे पीर ब्रांडेड इतनी दाढ़ी रख के टहल रहे हैं, वो हमारी कौम पैर चूम रही है। इतने कमजोर एतकाद हो गए हमारे। कोई बंदा मेला लगा के कहता आ जाओ, घर में झगड़े हो रहे हैं तो ये घोड़े की पूंछ का बाल ले जाओ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अंगूठियां बिक रही हैं, मेले मजारों पे जाके देखो क्या है, मियां बीवी में मोहब्बत नहीं है तो ये काले घोड़े की नाल की अंगूठी है, इसे लेके चले जाओ मोहब्बत हो जाएगी। कुछ लुटेरे बैठे हैं का 7 धागे लपेट ले, महफूज रखेगा। मेरी कौम पूछना चाहता हूँ, आज 40% नौजवानों के हाथों में देखो धागे हैं, कानों में बुंदे हैं, हाथों के अंदर घोड़े के नाल की अंगूठियां हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब 1400 साल पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के जरिए तुम्हें आगाह किया गया था, तब तुम्हें यही चीज दी गई थी। क्या पैगंबर ने यह कहा था घोड़े की पूंछ के बाल रखोगे बरकत मिलेगी, उसकी नाल की अंगूठी पहनोगे बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, ये तो गंदा एतकाद है कि घोड़ों की पूंछ से बरकत हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम घोड़े के बालों पर एतकाद करे, अपने सजदों पे भरोसा ना करे, उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? अगर बर्बाद हो रखे हो, घोड़े की पूंछ का बाल ना ला, जाकर के अहदनामा खरीद के ला, सूरह यासीन लेके आ, सूरह रहमान लेके आ। जब दुनिया सो जाए कुरान लेके बैठ जा, कोई सुने ना सुने, परवरदिगार भी सुनेगा
बनेगा मदीने का ताजदार भी हाय सुनेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताजो शरिया, ताजो शरिया, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान जो है अल्लाह। सारे लोगों की। जी मेरे भाई, मैं आप ही के बीच का हूं, आप लोगों के दरमियान रह के पला बड़ा, कोई आसमान से नहीं उतरा। दिल दुखता है, दिल तकलीफ होती है। ऐसा डाकू बन के बैठे हो यार। पीर का काम होता है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना, ना के पीर का काम है दिल साफ करना, ना के जेब साफ करना। दिल साफ करते थे मेरे मुफ्ती आजम, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ पकड़ के खुदा से मिलाते थे ताज शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान हक अदा किया इक़्तिदार का, हक अदा किया मसनद पे बैठने का। खुदा की कसम आज भी बरेली चले जाओ, लोग कहने लगे देखो जी आला हज़रत करते हैं, उनके यहाँ लंगर तो चलता ही नहीं, लंगर तो चलता ही नहीं। मैंने कहा तुझे क्या नहीं मिला? बोले फला जगह जाओ तायरी मिलती है, वहां जाओ बिरयानी मिलती है, यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ पकता ही नहीं। मैंने कहा अंधा है तू, 1000 भूखों को जामिअतुर रज़ा में सुबह खिलाया जाता है, जी, हक है, हक है। 1000 को दोपहर खिलाया जाता है, 1000 को शाम खिलाया जाता है। ये भी इमाम अहमद रजा का इदारा है, ये भी उन्हीं का लंगर है। फिर और आगे बढ़ देख, मंजर इस्लाम के अंदर 1000 लोगों को दिन भर में मंजर इस्लाम में खिलाया जाता है। और तेरे यहाँ तो खाने वो आते हैं जो देने आते हैं, लेकिन खुदा की कसम बरेली वालों का मामला देखो, जामिअतुर रज़ा के अंदर कोई लुटाने वाला नहीं है, कोई लंगर पर देने वाला नहीं है। ये कहां से आ रहा है और कौन खिला रहा है? तो सुनो, तेरे टुकड़ों पे पले पैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, सरज़मीने खना गोटिया बरेली शरीफ, अज़हरी कमेटी। वाह वाह, बरेली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। खूब झगड़े चले, और ये छठ पूंजियां, ये छटाक भर के ये रुतबे तोलने निकलते, रुतबे कहते नहीं नहीं वो बड़ा है, वो पहले आया वो बाद में आया। सुन, पहले कोई भी आया हुकूमत की कुर्सी पे तो अजमेर वाला ही बैठा है, बेशक, हक, कितनी भी बाद में आया, लेकिन इश्क का ताज मेरा इमाम लेके आया है। बेशक। सुने जरा गौर से, समझे, सबके अपने अपने मकाम होते। मैं तौहीन नहीं कर रहा किसी बुजुर्ग की, समझाने के लिए बता दूं, हालांकि निस्बत खाक रब आलम पाक है ना भाई। मैं समझाना चाहता हूं, हुजूर से पहले बज़ाहिर आदम आए, शीश, दानियाल, जकरिया, याकूब, यूसुफ, ये सारे नबी पहले आए, लेकिन कहा क्या गया? सबसे पहला मेरा हबीब है, सबसे पहला मेरा हबीब है। नबियों की उम्रें देखो 950 बरस पार तक, हुजूर बज़ाहिर 63 साल, लेकिन क्या कहा गया है? उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरी। भाई सबके अपने मकाम है। तू फीता लेके ना चल, अपने आप को नाप। किसको नापना है? अपने आप को। मैं कहता हूं यकदर गिर महकम गिर, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो, एक पकड़ो मजबूत पकड़ो। हवा चल गई है, जिधर चमक देखिए ना, अब मुरीद कर ले। पहले किसका था कि उसका, इधर क्यों आया कि आपका तो जवाब ही नहीं। 6 महीने नहीं गुजरे फिर पीर बदल दिया। लोग औरत से ज्यादा पीर बदलते जा रहे हैं। सुने बहुत गौर से। और ऐसे लोगों को कहीं से फैजान नहीं मिलता, कहीं से नहीं मिलता। मैंने कहा एक पकड़ मजबूती से पकड़। बड़ी चमक दमक मैंने जमाने में देखी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी देखे, लेकिन खुदा की कसम आज तक मैंने किसी बुजुर्ग से नहीं कहा मुझे अपना तालिब करें, इसलिए कि मैंने हाथ अपना ताजुश शरिया के हाथ में दिया था। अगर इतना कमजोर समझता तो देता ही नहीं, और जब दे दिया तो बस दे दिया। अब ये हाथ कहीं नहीं जाना है। पीर मेरा भी कम नहीं, पीर मेरा भी कम नहीं। बातें होती है, कहती हैं आला हज़रत शायर नहीं। कहा क्यों? क्या उनकी शायरी समझ में नहीं आती? मैंने कहा सुन भाई, शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता है। जी सही बात है, सही बात है। शायर बनने के लिए आशिक बनना पड़ता। किसी महबूबा से इश्क करोगे तो गजल के शायर बनोगे, मदीने वाले से इश्क करोगे तो नात के शायर बनोगे। वाह 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 वाह, क्या बात। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होगा शेर उतना ही तगड़ा होगा। जी हक है। शेर उतना ही तगड़ा होना है। सबने ना लिमिट रखी अपनी अपनी। मेरे इमाम ने क्या कहा?
लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये इमाम कह रखे गए। खुदा की कसम फिर देखो कितनी गहराई में गए। कहने लगे अर्रूह फिजाद का ये फजिद हरका यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। जब ये इश्क होता है ना तो फिर आवाज निकलती है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। सुभान अल्लाह। तो आप भी ना हर 6 महीने पे पीर ना बदला करो जी। हम लोगों का एक मिजाज है कि पीर वही होगा जिसकी दुआ से ना भूत भाग जाए। पीर वही होगा जो मेरी दुकान का ठेका लेकर बैठे कि आपके बरकती होनी। पीर वही होगा जो ये कहते तेरे बिजनेस में खैर ही खैर है, कुछ भी कर, तू चाहे डंडी मार जाके 9 किलो का 9.5 किलो तोल के दे, खैर ही खैर है। कपड़े वाले से कहते लंबी मार्केट है तेरी, अंधा लगा अंधा बना दे, लाइटें इतनी लगा कि लोगों को चकाचौंध लगे, धोखे में सस्ते को महंगा समझ के ले जाएं, खैर तेरे ही साथ है। मुझे एक बात बताओ, अगर रब नाराज है तो पीर दे देगा? बोलो जोर से। नहीं दे सकता ना। तो तूने 70 लाइट लगा के अंधा बना के 60 रुपए मीटर का कपड़ा 300 में बेच के गरीब का गला काट दिया। पीर ने देखा ना देखा, खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कह रहे पीर साहब ने कहा ये वजीफा करना बरकत होगी। ठीक है, जो कामिल पीर होते हैं जो वजीफे बताएंगे बेशक बरकत होती है, बरकत होती है। लेकिन जरा एक बात बताओ, पीर साहब ने कहा कि ये सूरह रहमान रोज पढ़नी है, सूरह वाक़या इशा और मगरिब के बीच में पढ़नी है, बरकत ही बरकत होगी। बताओ बीच में रिश्वत के पैसे से खाना खाओ, ब्याज के पैसों से बच्चों को पालो, फिर पूरा कुरान भी पढ़ देना, बरकत आएगी? बरकत आएगी? बोले बरकत आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों? इसलिए कि पढ़ने में सबसे ज्यादा असर जबान का होता है, जबान का होता है। मुरीद के चक्कर में पीर साहब की भी दुआ गई। आए हुजूर ला के रख दिया चिकन कौरमा, फला कौरमा, फला कौरमा। हजूर भी नहीं पूछ रहे किधर से आया, लाओ भाई बिस्मिल्लाह। शुरू हो गए, शुरू हो गए, सिर्फ इतनी सी। ये मेरी बात गौर से सुनिए। अगर कोई पीर आपको वजीफा बता रहा है, काम नहीं हो रहा, तो पीर गलत नहीं, आप गलत हो सकते हो, बदलो मत। इसलिए कि पढ़ा होगा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। कुछ मदरसे के तलबा निकले, हाथों में ना मटके लिए हुए थे। फरमाया किधर जा रहे हो? कहा हज़रत दूर चश्मा है, पानी लाना है। कहा कुएं से क्यों नहीं भर लेते? कहा हुजूर इसका पानी बड़ा खारा है, पिया नहीं जाता। फरमाने लगे भरो बर्तन, अभी हम 2 मिनट में मीठा कर देते हैं, अभी 2 मिनट में मीठा कर देते हैं। बच्चों ने जल्दी जल्दी भरा, मदरसे के बच्चे थे। हज़रत भी फरमाने लगे इतनी दूर जाओगे वक्त ज़ाय होगा, इतनी देर किताबों में दोगे तो इल्म बढ़ेगा, लाओ जल्दी से बर्तन रखे निकाल के। भरा, आपने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी, दम कर दिया, कल ले जाओ। उस्ताद कहने लगे बड़ी जल्दी आ गए। कहा हुजूर आज कुएं से लाए हैं पानी। कहा चश्मे पे क्यों नहीं गए? खारा पानी भर लाए। कहने लगे मीठा है। कहा कुआं कब से मीठा हो गया? कहा कुआं तो मीठा नहीं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वहां ना जाओ यहीं से भर लो। हमने भरा, उन्होंने कुल वल्लाह पढ़ के दम किया, सारा पानी मीठा हो गया। तो उस्ताद को भी चर्बी चढ़ी थी। कभी कभी सारे उस्ताद ना ताजु शरिया बनते। लिमिट में रहा करो, लिमिट में। सबकी अपनी हदें और अपनी परवाज होती है। कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता है, ख्याल रखा करें। उस्ताद को चढ़ी चर्बी, कहने लगे क्या हुआ? कुल वल्लाह तो मुझे भी आती है, लाओ भरो पानी। बच्चों ने सारी बर्तन भर के रख ली। पीर साहब ने, वो उस्ताद साहब ने ना सुबह तक कुल वल्लाह पढ़ के फू 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 और सूख गए। एक घड़ा तो क्या, एक घूंट मीठा ना हो सका। सुबह उठे, बाबा फिर वहीं बैठा है। जाके कहने लगे हुजूर आपने क्या पढ़ा था? पानी पे के पानी मीठा हो गया। आपने फरमाया मैंने कुल वल्लाह शरीफ पढ़ी थी, सूरह इखलास पढ़ के दम की थी मैंने। कहने लगे हुजूर ये तो मैंने भी पूरी रात पढ़ी है, मटका तो क्या, एक घूंट पानी मीठा ना हो सका। मुस्कुरा के उस मर्द कलंदर ने कहा था मौलाना कुरान तो वही है, लेकिन पढ़ने के लिए जबान भी बाबा फरीद वाली होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है, उसने सही बताया, हमसे अमल नहीं हुआ, वो पीर बदल लिया, जिधर चाहा उधर हाथ बढ़ा दिया। यकदर गिर मोहकम गिर। इतना जरूर कहूंगा फैसले सोच समझ के किया करो, हाथ देखभाल के दिया करो। ये बनाया हुआ है कि वाकई बना हुआ है, ख्याल किया करो। लेकिन नहीं, हम तो इसमें ही लड़ गए, इसमें ही लड़ गए। मदारी कहता मेरा पीर आला, रजवी कहता मेरा पीर आला, कादरी कहता मेरा पीर आला। यही करते रहोगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो।
पूछा कभी अपने आप से? आज मसला यह नहीं है शजरा कैसे बढ़ाया जाए, आज मसला यह है कि बेटियों को कैसे बचाया जाए। भाई ये हम आपस में लड़ गए और कोई भी बेदीन नहीं। सिलसिला कादरी में दाखिल होने वाले लोग ये भी सच्चे सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले वाले ये भी सच्चे सिलसिले में, सिलसिले बरकातिया में जाने वाले ये भी सच्चे सिलसिले में। फिर एक दूसरे का गिरबान क्यों नोच रहे हो भाई? क्यों? निकले इन चीजों से। अपने पीर को छोड़े मत, दूसरे के पीर को छेड़े मत। आप किसी को भी गलत कहोगे वो आपको पलट के गलत कहेगा। अब कोई यहां सब्र करने वाला नहीं बैठा है जो आपकी सुन के बैठ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि कौम को बचाया जाए। अकीदा बचाने के लिए आज के दौर में मसलक के आला हज़रत को मजबूती से थामना जरूरी है। और पहचान बता दूं बिगड़े हुए लोगों की, जो मसलक के आला हज़रत के नाम से चिढ़ते हो, समझ लेना कहीं ना कहीं खोट है इसके अंदर। कहीं ना कहीं इसको इमाम अहमद रजा की तहरीर से तकलीफ हुई है, या उनकी तबलीग से तकलीफ हुई है, या उनकी तालीम से तकलीफ हुई है। और उनकी तालीम से उसी को तकलीफ होगी जो एक नंबर का माल नहीं होगा। सीधी सी बात, एक नंबर का माल नहीं होगा, जो 2 नंबर का माल होगा। इसलिए मेरा मशवरा है जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हज़रत को मजबूती से